बस ठीक है। नॉट विजुअल क्यों बोल रहे तो? दिख रहे होंगे ना? दिख रहे। हाँ दिख तो गए भाई। भैया फिजिक्स पढ़ेंगे अपन, केमिस्ट्री अपन ने पढ़ लिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलो भैया, आज का टॉपिक है हमारा रे ऑप्टिक्स, ठीक है। लेक्चर नंबर 8 अपना चल रहा है आज। क्यों? अभी तो तुम पढ़ के गए हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिक्स बहुत हद तक कनेक्टेड है, आपको नहीं पता? बहुत कनेक्टेड है। चलिए भाई स्टार्ट करें। ये माइक है ना? हाँ ये भी माइक है ना, चालू मतलब होगा नहीं? यहाँ मैं यहाँ पे जो आया हूँ हाँ। ये इन्हीं की वजह से आया हूँ। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? इनके वजह से ऐसा इसलिए हुआ है कि ऐसे ही सैटरडे था या संडे था, पता नहीं क्या था, हाँ मैं पढ़ा रहा था, बड़े बढ़िया से प्यार से पढ़ा रहा हाँ। था। प्यार से पढ़ाते पढ़ाते जैसे मैं पीछे घूमा, हम्म। बोला कि ये समझ आया, हाँ। वहां चल रही थी छुट्टी छुट्टी छुट्टी। अच्छा क्यों, सैटरडे की छुट्टी क्यों चाहिए ऐसे ही, तुम्हें? मतलब ऐसे ही पढ़ते पढ़ते इनका अलग ही रहता है। अब अच्छा। वही ना, 5 बच्चे लगातार वो कॉपी पेस्ट करते, बाकी बच्चे तो हाँ पढ़ ही रहे थे। पढ़ रहे थे। अब लेकिन उस समय मेंटल स्टेट ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप ये समझो कि नहीं यार हाँ। 10,000 बच्चे पीछे बैठ के पढ़ रहे हैं। हम्म। और तो मेंटल स्टेट ऐसा सही। होता है कि यार ये बच्चे छुट्टी क्यों मांग रहे हैं, मैं तो हाँ यार मेहनत से पढ़ा रहा हूँ। सही है। फिर अभी मेरे में भी कर रहे थे ना ये, तो मैंने तो चैट बंद कर दी थी। मैंने मैंने कहा ऐसे भाई जो पढ़ने वाला होगा पढ़ लेगा। मैंने ऐसे फेंक के मारा पेन अच्छा। सीधा, और वो बदकिस्मती से ऐसे गया हाँ। सीधा, ये जो नोक है ना वो लगा सीधा ऐसे। अच्छा उसके अंदर, स्क्रीन के अंदर? स्क्रीन के ओ अंदर। भाई। तो वो स्क्रीन टूट गया था। अरे यार। और टूटे हुए स्क्रीन पर काम चल रहा था वैसे, अच्छा। क्योंकि टीवी कनेक्टेड है तो काम हाँ चल रहा था। हाँ। फिर? तो सब बढ़िया चल रहा था, इतने दिनों से सब ठीक था। हम्म। आज वो धीरे धीरे ना वो फैलता जाता है, जब हाँ जैसे मोबाइल फोन में भी अगर हाँ। एक जगह कहीं लग गया उसके लिक्विड होता तो है उसके लिक्विड अंदर में। होता है कुछ, तो वो फैलता जाता है धीरे हाँ। धीरे, उस ना ब्लैक होता जाता है। अच्छा। तो ब्लैक होते होते वो फैलता गया फैलता गया फैलता गया, और अचानक से आज मैंने ऑन किया तो वो काला ही दिख रहा काला ही दिख रहा है, उसका कुछ दिख ही नहीं रहा। बहुत कोशिश किया, ऑन ही नहीं हुआ कंप्यूटर। तो ये पैसा जो है वो तुमसे ही वसूला जाना चाहिए वैसे देखा जाए तो, ईमानदारी से। तो रिजल्ट सेलिब्रेशन में आना, थोड़ा चंदा इकट्ठा कर लेंगे अपन, ठीक है? और तुम मत घबराओ, वैसे भी ये नया नहीं है, वैसे वैसे मैंने 4-5 फोड़ चुका हूँ मैं। माइक भी एक बार टूटा था ना, माइक भी है। टूटा था एक तो बार। पिछले हाँ। 4 साल में मैं 3-4 और क्या? कंप्यूटर स्क्रीन तोड़ चुका हूँ। हाँ। ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। हर साल एक एक स्क्रीन की बलि दी जाती है। एक स्क्रीन चला जाता है हर साल। चलो सर ठीक स्टार्ट है। करो आप, है ना? ये वाला ज्यादा चार्ज होगा ठीक है, ये बंद कर क्योंकि अभी मैं उससे पढ़ा रहा था ना। चलो भैया बाय 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 बाय, मिलते हैं अपन कल। इनकी एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं अपन 8:30 बजे से। कल। चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्य बैच में, और आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है, बिल्कुल 12 है। ये कलम बढ़िया लग रहा है, मार के ले जाऊंगा मैं इसको। अच्छा लग रहा है, थोड़ा अलग लग रहा है, सही लग रहा है। बताना मत कल ना मिले तो, वरना आप ही इधर उधर रख देते हो, कहीं मिल नहीं रहा होगा आपको। ठीक है, बताना मत। चलो, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 12। और रे ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 12 में आज का जो गोल है हमारा, गोल क्या है देखते हैं। आज का जो हमारा गोल है, टुडेज गोल वो है डिस्प्लेसमेंट मेथड। पहले बट क्वेश्चंस ऑन लेंस पहले करेंगे। क्वेश्चंस ऑन लेंस, लास्ट क्लास में तो भयंकर सवाल करी थी, मजा आया था कि नहीं आया था, जल्दी बताइए। सवाल हुए थे कि नहीं हुए थे? और क्लास रीशेड्यूल्ड इसी वजह से हुआ है क्योंकि कंप्यूटर खराब हो गया। अब वो कंप्यूटर ऑन ही नहीं हो रहा, कंप्यूटर ऑन ही नहीं हुआ, बिल्कुल ऑन ही नहीं हो रहा कंप्यूटर। ठीक है, तो इसीलिए रीशेड्यूल हुआ था क्लास और मैं भाग के आया था यहाँ पे। तो आप मुझे ये बताइएगा, अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात, आज ही मैं दिन में नहीं, रात में, कल रात में लेट नाइट आपका रे ऑप्टिक्स का जो असाइनमेंट था उसका सॉल्यूशन रिकॉर्ड किया। तबीयत इतनी ख़राब थी दिन में कि मैं उसको देना भूल गया, फीवर हो रहा था, सर्दी जुकाम, देना भूल गया। तो मैंने सोचा कि अभी अभी मैं इसको भी अपलोड करा देता हूँ, लेकिन कंप्यूटर ही ख़राब हो गया। लेकिन वो तो शायद सेफ होगा, लेकिन उसको निकलने में 1 दिन लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, थोड़ी सी एनर्जी डाउन ही रहेगी। तो आप मुझे बताइए कि रे ऑप्टिक्स का असाइनमेंट कितने लोगों ने कर लिया? कर लिया तो थम्स अप, नहीं किया तो थम्स डाउन कर दीजिएगा। रे ऑप्टिक्स का असाइनमेंट कितने लोगों ने कर लिया?
रे ऑप्टिक्स का असाइनमेंट कितने लोगों ने कर लिया? अगर कर लिया तो थम्स अप, नहीं तो थम्स डाउन कर दीजिएगा। कर लिया तो थम्स अप, नहीं तो थम्स डाउन कर दीजिएगा प्लीज। रे ऑप्टिक्स का असाइनमेंट कितने लोगों ने कर लिया? वॉइस लो कैसे हो सकता है? उन्हीं की स्टूडियो है, उसी के सेटअप पे तुम अभी पढ़ रहे थे, उसी सेटअप पे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वॉइस लो कैसे हो सकता है? बताओ। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं कुछ सिस्टम छेड़ूं, गलत सलत हो जाएगा कुछ। ठीक है, बताइए, जल्दी बताइए कितने लोगों ने किया है, क्योंकि सॉल्यूशन मैंने रिकॉर्ड कर दिया है। अगर कंप्यूटर सब ठीक हो जाएगा तो कल शाम तक आपको मिल जाएगा। कर लिया? कुछ क्वेश्चंस नहीं हुए, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। कुछ क्वेश्चंस नहीं हुए, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था नहीं होंगे, उसमें प्रॉब्लम का है। नहीं हुए तो नहीं हुए, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वो तो मैंने पहले ही बता दिया था नहीं होगा। ठीक है, 45% लोगों ने किया है, 54% लोगों ने नहीं किया। प्लीज कर लीजिए भाई, प्लीज कर लीजिए। सॉल्यूशन रिकॉर्ड कर लिया मैंने, तो अब तो कर लो कि कम से कम ट्राई करके देख लो। सॉल्यूशन भी रिकॉर्डेड है तो आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, जितना होता है उतना कोशिश करिए, कोशिश करिए। सवाल पढ़ के रखिए कम से कम, एटलीस्ट सवाल पढ़ के रखेंगे तब तो मजा आएगा ना कम से कम। चलिए, सबसे पहले ये सवाल देखिए क्या है, जेईई मेन 2019 का सवाल है। व्हाट इज द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज फाउंड बाय द लेंस कॉम्बिनेशन एंड शोन इन अ फिगर? f1 एंड f2 आर द फोकल लेंथ। ये देखो, दो आपका लेंस है, एक का फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, दूसरे का -5 सेंटीमीटर। दोनों को 2 सेंटीमीटर अपार्ट हमने रखा है। 20 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा है। अब इसका फाइनल इमेज कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, रफ पेज में फटाफट सॉल्व करके बताइए। थोड़ा वार्म अप हो जाएगा, बढ़िया मजा आएगा। फाइनल इमेज कहाँ बनेगा? तो सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखेंगे आप u बराबर -20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है 5। 1/v इज इक्वल टू होता है 1/f प्लस 1/u। लेंस फॉर्मूला ये तो है, -u था उसको उधर लेगा तो प्लस u हो गया। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से इसको रखेंगे 5, 1/5, यू रखेंगे -20 इज इक्वल टू 1/v। यहाँ से 20 एलसीएम लेंगे, 4 - 1, तो ये आ जाएगा 3/20। सही लिख रहा हूँ क्या? प्लस 3/20 आएगा। तो आगे की तरफ 3/20 पे बनेगा, 3/20 पे। अब ये 3/20, अच्छा, तो v इज इक्वल टू 20/3, तो 20/3 आ जाएगा आपका 6.6 के आसपास लगभग लगभग। और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 2 सेंटीमीटर। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो यहां से 20/3 पर इमेज बनना मतलब जो ऑब्जेक्ट आएगा कहीं 20/3 पे यहां पे आ रहा होगा। लेकिन इसके 5 सेंटीमीटर आगे, सॉरी 2 सेंटीमीटर आगे आपने एक लेंस रख दिया, तो इस लेंस से ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा और उसका डिस्टेंस होगा ये 5 और ये है आपका 20/3, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 20/3 - 5। आप एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम ले लीजिए, तो 20 और 15, 20 - 15 ये आ जाएगा आपका 5/3। इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा 5/3। सोचो, इस लेंस पर ये इंसिडेंट रे आया, हाँ सर आया, ये इंसिडेंट रे यहां पे रिफ्रैक्ट करके जा रहा था। फाइनली इस लेंस पे जब ये इंसिडेंट रे आया, इसका रिफ्रैक्टेड रे इस पे इंसिडेंट करेगा, तो इसको मिलना था यहां पे, जो कि देखो डिस्टेंस कितना है 6.6, मतलब 20/3। 20/3 तो 2 से ज्यादा है ना, तो ये यहां पे मिलना चाह रहा था, कट करना चाह रहा था, तो यहां पे इंसिडेंट रे कट करना चाह रहा, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया तुम्हारा 5/3। 5/3 कैसे? ये टोटल डिस्टेंस 20/3 और लेंस यहां रखा है, तो लेंस से देखेंगे ना वर्चुअल ऑब्जेक्ट कितने दूरी पर है। अब यहां पे तुम फॉर्मूला लगाओगे 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। f बोलो कितना है? -5, -1/5, और ये u प्लस में आएगा प्लस 5/3, तो ये 5/3, 5 एलसीएम ले लो, ये तुम्हारा -1 और 3, -1 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 3 में से 2/5, तो 1/v, तो v इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर जैसा कोई चीज आ रहा है, 5/2 जैसा। अब यहां से 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द बी, नहीं, 20/3 फ्रॉम द पॉइंट बी एट राइट रियल, तो 2.5 आ रहा है। कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? जल्दी बताओ, कुछ गलत कर दिया क्या? क्या गलत कर दिया बताओ, रॉन्ग क्या हुआ ये बताओ। सर 5 की जगह पे 2 आएगा, 5 की जगह पे 2 आएगा, कहाँ पे? ओहो, अरे यार, ये तुम्हारा है कुछ 20/3 और इसमें से 2 घटाना है, 2 घटाना है ना ये। ओहो, गलत सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 3 एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 20, 3 दूना 6, -6, तो 14/3, 14/3 आएगा तुम्हारा।
तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया 14/3, तो यहाँ पे रखेंगे 14/3, 14/3, तो ये हो गया -1/5 प्लस u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14/3, तो 14 और u पॉजिटिव लेंगे तो 14 × 5 = 70, 70 एलसीएम ले लो तो आएगा -14 प्लस 5 × 3 = 15, तो ये तो आ रहा है बड़ा सुंदर सा 1/70, 1/70, तो 70 सेंटीमीटर आ रहा है फ्रॉम द पॉइंट बी राइट एंड रियल, तो v पॉजिटिव आया मतलब रियल इमेज बनेगा, उधर जाके कट कर रहा है, v पॉजिटिव आया मतलब एक्चुअल में रे यहाँ से डाइवर्जिंग लेंस से ऐसे डाइवर्ज करके यहाँ पे फाइनल इमेज कहीं बनाएगा, और वो फाइनल इमेज आपका बन रहा होगा v बराबर 70 सेंटीमीटर पे। ये आपका आंसर आ गया। कैसा सवाल लगा ये बताओ, कैसा सवाल लगा ये बताओ, तुम तो छूटते ही सी आंसर दे रहे थे। अच्छा ये 20/3, पहली बार में 20/3 जो तुम्हारा था वो आंसर दे रहे थे, 20/3 ये बनाएगा, इससे जो इमेज बनेगा 20/3 पे बनेगा, और इसका जो इमेज होगा इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा, इसका इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट है, तो इमेज डिस्टेंस डायरेक्टली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे रखा है लेंस, तो इस लेंस पे जो रे फॉल किया है वो यहाँ पे कट करता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ से टोटल डिस्टेंस है तुम्हारा, ये डिस्टेंस जो इमेज डिस्टेंस है फ्रॉम फर्स्ट लेंस इमेज डिस्टेंस है 6.6 मतलब 20/3 ये आया है, उसमें से 2 सेंटीमीटर घटाओगे तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगा, सेकेंड लेंस के लिए ये लगा है। बताओ कैसा सवाल लगा ये, सवाल कैसा लगा ये बताओ, सवाल धांसू है कि नहीं है बताओ सवाल धांसू है कि नहीं, मैंने सब कुछ सही किया था, बस यहाँ पे गलती से 5 लिख दिया था, पता नहीं कहां से 5 मेरे दिमाग में आ गया, फोकल लेंथ लिख दिया था बस। सवाल धांसू है कि नहीं है, सवाल धांसू है कि नहीं, इसको नोट्स में लिखना यार, अच्छा सवाल है, नोट्स में लिख लेना, अच्छा सवाल है, इससे तुम्हारा कंसेप्ट ब्रश अप हो जाएगा। Two convex lens of focal length 20 cm each are placed coaxially with a separation of 60 cm between them. The image of the distance object formed by the combination is at. पहले लैंग्वेज को पढ़ो, ये क्या कह रहा है, बड़ा आसान सा बात कहने की कोशिश कर रहा है, ये कह रहा है टू कॉन्वेक्स लेंस, दो कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ईच आर प्लेट्स कोएक्सियली, दोनों को कोएक्सियली रखा है मतलब एक एक्सिस पर रखा है ऐसे कोएक्सियली, और दोनों के बीच में डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 60 सेंटीमीटर between them. The image of the distant object मतलब the image of the distance object मतलब object infinity पे, distance object का मतलब object infinity पे, formed by this combination at the focal length। देखो ये जो पैरेलल रे आएगा वो इनके कॉम्बिनेशन के फोकल लेंथ पे कन्वर्ज करेगा, तो इसको अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, चलो दो तरीके से सॉल्व करके देखते हैं इसको। पहला मेथड है दोनों के कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, तो दोनों के कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ होगा 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1f2, दोनों के कॉम्बिनेशन का एक फोकल लेंथ आएगा, तो 1/f हो जाएगा बेटा 20 प्लस 1/20 माइनस 60/20 गुना 20, ऐसे लिख सकते हैं, तो 2 से 2 कट गया और ये कटेगा ऊपर 3 आ जाएगा, तो एलसीएम चलो ले लेते हैं 20, तो ये आ गया तुम्हारा 1 + 1 माइनस ये नीचे 20 × 60 ऊपर 3 आ गया, नीचे 20 एलसीएम लिया तो ये एज इट इज 3 आ जाएगा, तो 1/f, तो एफ आ रहा है तुम्हारा 2 में से 1 जाएगा माइनस 1/20, ओ हो ये देखना जरा यार, -20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आ रहा है क्या, मतलब -20 सेंटीमीटर का मतलब तो ये हुआ कि यहां से इस तरफ 20 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज होगा क्या, क्योंकि आप क्या लिखोगे 1/f1 + 1 कॉन्वेक्स लेंस ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर ईच आर प्लेस्ड कोएक्सियली विथ अ सेपरेशन 60 सेंटीमीटर, तो माइनस तो लेंगे 60, तो 20 20 20 23 60 3/20, 20 एलसीएम ले लो, तो 2 - 3 फोकल लेंथ -20 आ रहा है क्या, मतलब ये तो फोकल लेंथ निगेटिव आ गई है, कैसा बिहेव करेगा डाइवर्जिंग लेंस जैसा। अब यहां पे जो पैरेलल रे आएगा दोनों के कॉम्बिनेशन का कंबाइंड फोकल लेंथ निकाल लिया, वहां पे कन्वर्ज करेगा 20 सेंटीमीटर, आंसर आ जाएगा। अब इसी को दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, सर दूसरे तरीके से कैसे, एक ये तरीका है कि मान लो ये पैरेलल रे इंसिडेंट किया, तो जो ये पैरेलल रे इंसिडेंट किया कहां कन्वर्ज करेगा, इसके फोकस पे, अब इसके फोकस पे ऑब्जेक्ट ले लो, ये डिस्टेंस ले लो और फाइनली देखो इमेज कहां बन रहा है, तो अगर तुम लोगे तो ये एफ खुद के फोकल लेंथ 20 पे आएगा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 40, फिर 40 से सॉल्व करके देखो आ जाएगा तुम्हारा आंसर, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, डाइवर्जिंग आ गया ना ये, चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे चलते हैं। एक बढ़िया और इंटरेस्टिंग आज की क्लास का जिसके लिए ये क्लास रखी गई है उसका इंतजार थोड़ा अभी करिए। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना एंड फोकल लेंथ इतना are linear, immersed in water, then change in focal length of the lens will be
जरा बताना क्या होगा आंसर। ए ऑप्शन बना देता हूं मैं। कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, कराए हुए क्लास में कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 मतलब ग्लास है, और उसका फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर दिया है ना। तो 4 गुना एफ हो जाता है, याद है। तो बताओ क्या होगा आंसर। 72, 54, 18, 36। जरा बताना। ये याद है केस तुम्हें कराया हुआ है बड़ी डिटेल में, मैंने याद है ये पूरा डिटेल में केस कराया हुआ है तुम्हें। सवाल को अच्छे से पढ़ के जवाब देना, सवाल को अच्छे से पढ़ के जवाब देना। कई लोग यहाँ पे ऐसा सोच रहे होंगे कि अरे मास्टर आते सवाल करा रहा, कुछ पढ़ाता तो मजा आता। भाई आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी थोड़ी। चलिए बताइए कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है, कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है। तो देखिए ध्यान से, आपको ये पढ़ाया था मैंने कि कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0.5 है, फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर है। ग्लास लेंस है तो ग्लास लेंस का एयर में जितना भी फोकल लेंथ होता है, जैसे उसको मीडियम में डालते हैं तो उसका फोकल लेंथ 4f हो जाता है, तो फाइनल फोकल लेंथ हो जाएगा 4f। और पहले जो एयर में था इनिशियल फोकल लेंथ वो था आपका f। तो ये देख रहे हो सवाल कैसे घुमाया है, चेंज इन फोकल लेंथ आपसे पूछा है, चेंज इन फोकल लेंथ। तो चेंज इन फोकल लेंथ हो जाएगा फाइनल फोकल लेंथ माइनस इनिशियल फोकल लेंथ, 4f माइनस f 3f। और f की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 18, तो 18 तिहाई 54, 54 मीटर सॉरी सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। समझ में आया मजेदार तरीके से। तो इस बात को अगर तुम ध्यान से डिकोड कर लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, अगर इस बात को डिकोड करने में थोड़ी भी गलती करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये आपका आंसर आ रहा होगा, सॉरी बी आंसर। अब कई लोग यहाँ पे ए दिए होंगे, देखो 35% लोगों ने ए दिया है। अब बताओ इनको मैं क्या कहूँ। देखो मुझे पता था ना, ये स्कैम मुझे पता था। 36% लोगों ने मात्र दिया है करेक्ट आंसर, 35 ही, तो बाकी के 30% कहाँ गए। अच्छा सी जवाब दे रहा है, कैसे बे। फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर है, जब वाटर में डालोगे तो 4 गुना एफ होता है। इस जनता को मैं क्या ही बोलूं, हालांकि यहाँ पे पढ़ने आए कि टट्टी करने आए। जो सी जवाब दिया उसको तो क्या ही बोलूं मैं, क्यों जवाब दिया बेटा सी। फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा लेंस का, लेंस का फोकल लेंथ मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, लेंस का फोकल लेंथ मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। किस हिसाब से सी दिया जरा बताना। चलो जितने लोगों ने सी जवाब दिया है, नीट की तैयारी तो बेटा छोड़ ही दो, तुम कुछ और देख लो। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स lens having focal length f. What is the magnification and distance of the image from the optical sector of the lens? An object is placed at the focus of a convex lens. ये तो कई बार कर चुके, कई बार कर चुके ये। चलिए अब यहाँ पे आज की क्लास जिसके लिए रखी गई है उसका आ गया टॉपिक। देखो दो लेंस लिया मैंने, दोनों कॉन्वेक्स लेंस है और दोनों के फोकल लेंथ f1 और f2 है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है d। अब मैंने यहां से आपको एक सिचुएशन पूछा कि व्हाट शुड बी द डिस्टेंस d between the lenses so that between the lenses so that parallel incident ray neither converge nor diverge after a reflection। मतलब पैरेलल रे इस लेंस पर आया, पैरेलल रे ऐसे इस लेंस पर आया, तो जो पैरेलल रे आता है वो कहां से पास करता है सर, इसके खुद के फोकस से, तो इसके खुद के फोकस से ऐसे कन्वर्ज होके पास कर रहा होगा सर, ठीक है। अब ये जो रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पे कट करता हुआ दिखाई दिया, यहाँ पे इमेज बनेगा, फिर यही इंसिडेंट रे जाके दूसरे लेंस पर रिफ्रैक्टेड रे, यही रिफ्रैक्टेड दूसरे लेंस पर इंसिडेंट करेगा। अगर ये इसके फोकल लेंथ होता, ये अगर इसके फोकल लेंथ पे होता तो क्या इंटरेक्शन के बाद ये फिर से पैरेलल हो जाएगा, ऐसा कंडीशन बनेगा। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए ताकि दोनों लेंस का कॉम्बिनेशन, ताकि ये दोनों लेंस का कॉम्बिनेशन जो पैरेलल रे इस पे फॉल किया है ना तो इसको कन्वर्ज करे ना ही डाइवर्ज करे। देखिए क्या लिखा है, व्हाट शुड बी द डी डिस्टेंस बिटवीन द लेंस सो दैट पैरेलल इंसिडेंट रे नीदर कन्वर्जेस नॉर डाइवर्जेस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम बोथ। ये जो इंसिडेंट रे यहां से आया है, ये जब लेंस पर फॉल किया तो जाके कहीं अपने फोकस पर मिलेगा, ये अपने फोकस f1 पे मिला, उसके बाद ये जो इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड रे जाके यहाँ पे इमेज बनाया है, ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा, यही रिफ्रैक्टेड रे जाके फिर से इस लेंस पर इंसिडेंट करेगा। अगर ये इसके फोकस से आता है वो देखता तो पैरेलल हो जाता, देखो ना कन्वर्ज ना डाइवर्स, तो डी का वैल्यू कितना होना चाहिए f1 प्लस f2 के बराबर। मॉड इसलिए लगा देता हूं कि साइन को हम इग्नोर करेंगे, सिंपल हमें डिस्टेंस निकालना है, ये डी f1 प्लस f2 के बराबर होनी चाहिए। बोलिए समझ आया, समझ आया तो कमेंट बॉक्स में एक बार आग लगा दीजिए।
समझ आया तो कमेंट बॉक्स में एक बार सभी लोग आग लगा देंगे। क्लियर, समझ आया। अब इसी पे एक मैं दूसरा सिचुएशन देता हूं, पहले इसको लिखो, पहले इसको लिखो, कम ऑन। समझ आया। अब तुमने इतने हाई लेवल की चीजें कर ली है ना कि ये सब तुम्हें बहुआ लग रहा होगा एकदम। चलो ये करो फिर। व्हाट शुड बी द डी डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लेंसेज वेयर फोकल लेंथ f1 एंड f2 so that incident ray neither converges nor diverges after refraction from both। तो ये पैरेलल इंसिडेंट रे आया। कैसा इंसिडेंट रे आया? पैरेलल इंसिडेंट रे। तो पैरेलल इंसिडेंट रे इस लेंस पर फॉल किया। अब आफ्टर रिफ्रैक्शन ये जाके इससे एक बार और रिफ्रैक्ट करेगा। दोनों के रिफ्रैक्शन के बाद ये पैरेलल हो जाना चाहिए। तो f1 f2 अगर दोनों की फोकल लेंथ है तो d कितना होना चाहिए? तो इसमें ऐसा केस हो गया, पैरेलल रे आया, पैरेलल चले जाना चाहिए, पैरेलल रे आया, पैरेलल चले जाना चाहिए। बस ये केस है। चलिए बताइए, पैरेलल रे आया, पैरेलल चले जाना चाहिए। अब बताओ, अगर तुम्हें इसका रे डायग्राम बहुत अच्छे से आता है तभी आप कर पाओगे, नहीं तो आप इसको नहीं कर पाओगे। ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये रे कहीं पे इंसिडेंट करेगा। हाँ, कहां इंसिडेंट करेगा सर? अपने फोकस पे। अगर ये अपने फोकस पे इंसिडेंट करने ऐसे जा रहा है और ये यहां पे मान लो कि इंसिडेंट करता, इसका फोकल लेंथ f1 है, यहां पे इंसिडेंट करता, तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो जाके यहां पे कट करने वाला था, तो उससे पहले इस पर इंसिडेंट कर गया। अगर ये इंसिडेंट इसके फोकस से पास करता हुआ होता, इस लेंस से इसके फोकस से पास करता हुआ होता, तो इससे इंटरेक्शन के बाद पैरेलल हो जाता। यही तो रे डायग्राम का कंसेप्ट है। मतलब यहां से यहां तक की लेंथ होगी आपकी f1 और ये होगी आपकी f2, ये होगी आपकी f2। तो जो d होना चाहिए कितना होना चाहिए? इस f1 में से, मतलब f1 की वैल्यू में से f2 को आपको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। अगर ये रे डायग्राम बनाओगे तो तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो। कौन सा रे डायग्राम? ये क्या हो गया भाई? ये वाला रे डायग्राम बनाओगे तो तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो। क्या? ये पैरेलल रे आया, मान लो कहीं पे यहां पे कन्वर्ज कर रहा था और फिर इस तरह के लेंस पे ऐसे जाके किया, तो ये जब ऐसे जाएगा तो ये तो डाइवर्जिंग लेंस है, जिस लाइन पर रे आ रहा होगा उसको और डाइवर्ज कर देगा। ये तो रॉन्ग डायग्राम है, ये पॉसिबल ही नहीं है अगर ये डाइवर्जिंग लेंस यहाँ रखे तो। और इस तरह के सवाल मैंने आपको कई बार कराए भी हैं, लेंस से, मिरर से। ये मिरर से नहीं कराया था तुमको, याद करो कि ये अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो ये इंसिडेंट रे अपने पाथ को रिट्रेस तभी करेगा जब इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए दिखाई दे, तभी ये इंसिडेंट रे ऐसे वापस चला जाएगा। तो कंडीशन नहीं बताई थी एक कि लेंस है, जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज कैसे बनेगा? जब पाथ रिट्रेस करेगा। पाथ रिट्रेस कैसे करेगा? ऐसा मिरर हो तो यहां से पास करते हुए दिखाई देना चाहिए। डाइवर्जिंग है ना बेटा, समझ में आया है? मॉड ऑफ f1 माइनस f2। क्लियर है? क्लियर है? जल्दी बताइए, क्लियर है? क्लियर है? चीजें विजुअलाइज हुई, समझ आया, कंसेप्चुअली आपको क्लियरिटी मिला, कंसेप्चुअली आपको क्लियरिटी मिला कैसे करेंगे को बना लेना ताकि तुमको पता हो। अच्छा, ये डाइवर्जिंग रे है तो जहां रे आ रहा होगा उससे डाइवर्ज करेगा। देखो ये ऐसे कन्वर्ज कर रहा था यहाँ पे, तो यहाँ से डाइवर्ज करके पैरेलल कर देगा। और क्यों पैरेलल ही क्यों करेगा? क्योंकि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इस पर आके इंसिडेंट किया। अगर ये इंसिडेंट इसके फोकस पर जाके कट करता जो इससे f2 है, तो यही इसकी फोकस होती, तभी ये पैरेलल हो जाएगा, तभी ये पैरेलल हो जाएगा। क्लियर? क्लियर? तो बताओ इस दोनों सवाल में तुमको मजा आया कि नहीं आया? हाँ सर, अच्छा कंसेप्ट लगा। यस, उद्देश्य भी यही था कि कंसेप्ट तुमको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये देखो, मान लो एक लेंस लिया मैंने, एक ऐसे लेंस लिया और इस लेंस के पास एक प्लेन मिरर डाल दिया। इस लेंस का फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है? फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। यहां से मैं एक ऑब्जेक्ट को यहां पे रख रहा हूं। अब तुम ईमान सोच के बताओ कि u कितना होना चाहिए कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहीं पे कोइंसाइड करे। फाइंड u
so that object and image will coincide. 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 u की वैल्यू बताओ ताकि ऑब्जेक्ट एंड इमेज कोइंसाइड कर जाए. u की वैल्यू बताओ ताकि ऑब्जेक्ट एंड इमेज कोइंसाइड कर जाए. तो सर ये सवाल तो मुश्किल लग रहा है सर, ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं सर. ये तो बड़ा अजीब सा सवाल है सर जी. ये तो प्लेन मिरर लेंस के पीछे चिपकाने वाला सवाल हमने देखा ही नहीं सर जी कभी. रे गधा, इसका आंसर होगा u बराबर 20 सेंटीमीटर. आंसर सीधा ये u बराबर 20 सेंटीमीटर पे रखेंगे तभी ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कर जाएगा. 40 किसी का जवाब आ रहा है. 40 वाले को तो सरा हुआ जूता सुंघाना पड़ेगा गधों को. 40 वाले को सरा हुआ जूता सुंघाना पड़ेगा. कैसे 40 सोचा? सिंपल सी बात है. ये सवाल तुमको मैंने क्लास में पहले कराया हुआ कि ये मान लो मिरर है और यहाँ पे प्लेन मिरर रख दिया. बताओ अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखता हूं तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए ताकि ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड करे. तो तुमने बोला था कि ये अपने पाथ को रीट्रेस तभी कराता है जब इस पे नॉर्मल इंसिडेंट हो. नॉर्मल इंसिडेंट तभी होगा जब ये फोकस पे रखोगे तो ऐसे आएगा तो पैरेलल हो जाएगा. अगर ये फोकस से आ रहा होता, अगर यही पे इसका फोकस होता तो ये इंसिडेंट रे रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा. पैरेलल इंसिडेंट करेगा तो मिरर उसको उसी लाइन पे रिफ्लेक्ट कर देगा. अब ये रे प्लेन मिरर यहाँ हो चाहे यहाँ हो या यहाँ हो, सवाल में कराया भी था कि डी से कोई फर्क नहीं पड़ता. तो भाई ये वही तो केस है कि ये जो इंसिडेंट रे आया, भाई साहब बहुत नमूने हो तुम. यहाँ जो इंसिडेंट रे आया ये इंसिडेंट रे पैरेलल हो जाएगा और पैरेलल यहाँ से रिवर्ट हो जाएगा. प्लेन मिरर है तो 3 केस कराए थे इसके, 3 केस कराए थे. इसके पीछे पैरेलल मिरर रखा था, इसके पीछे कॉनकेव मिरर रखा था और कॉन्वेक्स भी रखा था. सिंपल u बराबर है. तुम इसको चिपका के रखो या थोड़ा दूर रखो, याद है कराया था कि इस d से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि भाई ये अच्छा ऑब्जेक्ट इमेज कोइंसिडेंस के लिए पाथ रिट्रेस होना चाहिए. पाथ यहां से रिट्रेस कैसे होगा? I0 पे R0, I0 पे R0 कराया था ये. तो 40 कैसे जवाब दिया था जरा बताना. कुछ तो रीजन रहा होगा 40 जवाब देने से पहले. कुछ तो रीजन रहा होगा 40 जवाब देने से पहले, कुछ तो तूने सोचा होगा. लेकिन सर आपने तो इस केस में f को 4r के बराबर बताया था और r to 2f होता है. ये कौन सा केस कह रहा है? साला छी ससुर, छी ससुर. इसको मैं ब्लॉक कर सकता हूं परमानेंटली क्योंकि इसको पढ़ना तो ऐसे ही नहीं है. f बराबर r/2 लगा रही है लेंस में, लेंस में f बराबर r/2 लगा रही है. ये कह रहा सर आपने तो बताया था f बराबर 4r. सबसे पहली बात f बराबर 4r कब बताया मैंने? ये तो कभी बताया नहीं मैंने. इतने सुंदर तरीके से लेंस का रिवीजन भी कराया था और कह रहा है कि आपने f बराबर r/2 बताया था. वो तो मिरर का है, ये मिरर था. लेंस और मिरर एक ही चीज होता है. सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास रखा था. काम डाउन सर, अपने पिताजी को जाके सिखाना, यहाँ मत सिखा. क्या करना नहीं करना है वो मुझे मत सिखा. साले आके यहाँ पे टट्टी करोगे और बोलोगे कम डाउन. सर 2f होना चाहिए, इसलिए क्यों 2f होना चाहिए? क्यों 2f होना चाहिए? कहां से पता है कि 2f होना चाहिए? ब्लॉक कर. कहां पर आता 2f होना चाहिए? क्या पता था कि 2f होना चाहिए? क्या 2f होना चाहिए जरा बताना. क्या 2f से क्या होता है जरा बताना. ये मैं सवाल कर रहा हूं यहाँ पे 2f से क्या मतलब है? अच्छा ये मतलब है कि अगर लेंस में ऑब्जेक्ट को 2f पे रखोगे तो इमेज भी 2f पे बनता है. ये मतलब है, ये समझाना चाह रहा था, ये समझाना चाह रहा था कि ऑब्जेक्ट को 2f पे रखोगे तो इमेज 2f पे बनेगा. अबे जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बनाना ये अलग बात होती है, ये अलग बात होती है. कैसे पढ़ रहे हो यार, कुछ नहीं समझ में आ रहा है.
ना चीजें रिवाइज करके आते हो, ना ढंग से क्लियर करके आते हो, कैसे पढ़ रहे हो? कैसे पढ़ रहे हो? क्यों ही पढ़ा रहा हूँ यार, मेरी तबीयत खराब है, 2 दिन से फीवर में हूँ, गला से बोला नहीं जा रहा। और क्या पढ़ रहे हो? मतलब तुम बायोलॉजी की क्लास करने आए हो या फिजिक्स की क्लास करने आए हो, रिवीजन करके आए हो? और तुम लेंस और मिरर का फॉर्मूला चिपका रहे हो। F इज इक्वल टू R/2 किस में होता है? लेंस में होता है, मिरर में होता है? अरे नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ना, छोड़ दे। और पढ़ना है तो थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से फोकस होके पढ़। क्या यार, देख यहाँ पे मान लिया लेंस है और ये मिरर है, इसका फोकल लेंथ है f2 और इसका फोकल लेंथ है f1। बता, अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस d है तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूं कि जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बने? जहां पे ऑब्जेक्ट मतलब ये ऑब्जेक्ट है और यही पे इमेज बने। इसके लिए लेंस से इसकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? इसके लिए लेंस से इसकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? इसके लिए लेंस से इसकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? आराम से सोच के बताना अच्छे से। ऑब्जेक्ट इमेज कोइंसिडेंस के लिए जो रे है अपने पाथ को रिट्रेस करना चाहिए। प्लेन मिरर पे पाथ रिट्रेस कैसे होता है? जब नॉर्मली इंसिडेंट होता है तब ये जो इंसिडेंट रे है इसी लाइन पे रिफ्रैक्टेड रे बनता है। और कॉनकेव मिरर से कब पाथ रिट्रेस करता है? जब उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे पास कर रहा हो, तभी ये इंसिडेंट रे इसी लाइन पे वापस चला जाता है। और मैंने ना पूरा ऑप्टिक्स पढ़ाते पढ़ाते तुमको कम से कम 20 बार बोला होगा कि बेटा ना, तुम पता है कंसेप्ट में कभी गलती नहीं करोगे, तुम मिरर और लेंस ही मिला दोगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स ही याद नहीं रखोगे। और अगर ये सब याद नहीं रखोगे तो पढ़ने का क्या लॉजिक है? तुम मिरर और लेंस ही मिला दे रहे हो, मिरर और लेंस में तुमको कोई फर्क नहीं दिख रहा है। चलिए बताइए कितना डी होना चाहिए, जल्दी बताइए। बताइए। तो सवाल ही गलत है, इसका भी आंसर तूने दे दिया, रट लिया है चीजों को, फिजिक्स को रट के बैठे हो। अच्छा, बहुत सारे बच्चे होंगे जो नहीं भी आंसर लिख रहे हैं कमेंट बॉक्स में, असली में समझदार वही है। जितने लोगों ने आंसर दिया है, जितने लोगों ने यहाँ पे कमेंट में आंसर दिया है, अभी के अभी कान पकड़ के 20 बार उठक बैठक करोगे। ये तो सवाल ही गलत है, ये तो सवाल ही गलत है, पॉसिबल ही नहीं है ये। तो कैसे सवाल गलत है? पैरेलल रे थोड़ी ना, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, तो इस ऑब्जेक्ट का कहीं पे इमेज बनेगा, वो हमें देखना पड़ेगा कि मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, इसका फोकल लेंथ f1 है, पैरेलल रे थोड़ी ना आ रहा है। तो इस u को यूज करके हमें u बताना पड़ेगा, नहीं तो v बताना पड़ेगा। जब तक हमें दो चीजों में से कुछ दे ही नहीं रहा, तो मान लो ये इंसिडेंट रे हुआ है और यहाँ पे कहीं पे इमेज बनेगा ये v पे, तो ये जहां पे इमेज बनेगा मान लो v1 है, वहां पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए। ये बात सही है, 2f2 होना चाहिए, तभी ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इस मिरर पे इंसिडेंट करेगा, ये वापस आएगा। तो आंसर आएगा v1 + 2f2। और v1 किस पे डिपेंड करेगा? इसके फोकल और u पे। तो सवाल ही गलत है। जबरदस्ती 2f2, क्या 2f2 है? और ऑब्जेक्ट को कहां रखा है मैंने? मैं तो यहां रखा है, पैरेलल पे थोड़ी रखा है, ऑब्जेक्ट को पैरेलल पे थोड़ी रखा है। और ये सवाल कल कराया था कि नहीं कराया था इसी में कंडीशन के साथ? भाई साहब, हाँ, अगर सवाल ऐसा देता, अगर सवाल ऐसा देता कि इसकी फोकल लेंथ है f1, इसकी फोकल लेंथ है f2, ये मिरर है, ये लेंस है,
फाइंड डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड मिरर, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड मिरर, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड मिरर, थोड़ा सा फोकस से पढ़ो, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड मिरर so that parallel rays falls on lens, returns to again parallel. अब ये कंसेप्चुअल सवाल बना, क्या है ये कह रहा है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड मिरर सो दैट पैरेलल रेज फॉल्स ऑन लेंस रिटर्न्स अगेन पैरेलल। मतलब पैरेलल रे जो इस लेंस पर फॉल किया अगेन पैरेलल हो गया। मतलब मान लो कि ये इंसिडेंट रे आ रहा है, मान लो ये इंसिडेंट रे आ रहा है पैरेलल, तो ये पैरेलल इंसिडेंट रे इसके फोकस से पास करेगा, ये ऑब्वियस सी बात है फोकस से पास करेगा। और जब इसके फोकस से पास कर रहा है तो यहां से जो रिफ्रैक्टेड रे है फिर से जाके मिरर पे इंसिडेंट करेगा। अगर इसी लाइन पे आया फिर इससे फोकस से पास कर तो इससे इंसिडेंट किया तभी तो पैरेलल जा पाएगा। हाँ, ये कब ऐसा संभव है? जब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, मतलब ये तुम्हारा 2f2 हो, ये 2f2 हो, तभी ये जो इंसिडेंट इस मिरर पे आए इसी लाइन पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब देखो कितना मजेदार कंसेप्ट हो गया कि ये डिस्टेंस तुम्हारा d हो जाएगा f1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ f2। ये अब सही कंसेप्ट है, ये एकदम सही आंसर है। बताओ मजा आया कि नहीं इसमें? f1 प्लस 2f2। और इसी में अभी तूने ये किया, अभी तूने ये किया, ये वाला जब ऐसा हो तो f1 माइनस f2, जब ऐसा हो तो मॉड ऑफ f1 प्लस f2। मतलब समझ रहे हो किस लेवल पे जाके तुम पढ़ रहे हो भाई साहब? बताओ फील आई कि नहीं? कंसेप्ट समझो, रटो मत, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो ये जो इंसिडेंट रे है वो यहां से रिफ्रैक्ट होके इंफिनिटी से आ रहा है, इसीलिए रिफ्रैक्ट होके इसके फोकस से पास करेगा। और अगर इसके फोकस से पास किया और इस मिरर का अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ही होता तो ये जो रे गया है इससे इंसिडेंट करने इसी लाइन पे वापस आएगा, और इसी लाइन पे वापस आ रहा तो फिर से फोकस पर आया, फोकस से जाके इंसिडेंट किया, पैरेलल हो जाएगा। कंसेप्ट को फील करो, समझने की कोशिश करो, मत रटो चीजों को। अब यहां पर देखना, इसी चीज को अगर मैं एक्सटेंड करूं, अब ये सवाल बनाऊं मैं इसी पर ये सवाल बनाऊं, देखो सेम वही कंसेप्ट है, सब कुछ सेम है। यहां पे बस ये लेंस लिया और ये मिरर रख दिया। इस मिरर का फोकल लेंथ है f2 और इसका फोकल लेंथ है f1 और इसके बीच में ये देखो डिस्टेंस है d, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब बताओ यहां से इंफिनिटी से रे आया और इसको इंफिनिटी पे ही जाना है, फ्रॉम इंफिनिटी से रे आया और इसको इंफिनिटी पर ही जाना है। अब सोचो क्या होगा? फाइंड डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड मिरर so that parallel rays falls on the lens retrace to again parallel, returns to again parallel, again parallel पे चला गया। तो ये जो आएगा वो अपने फोकस पे जा रहा हो और इसका फोकस अगर कहीं यहां आ गया तब तो संभव ही नहीं है, तब तो संभव ही नहीं। इसका फोकस अगर ऐसे जाएगा कहीं, ऐसे जाएगा कहीं, ऐसे जाएगा कहीं, इसका फोकस यहां पे अगर होता ये f1 यहां तक होता है f1, जो कि इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये रे इंसिडेंट करता तभी ये वापस जाएगा। मतलब ये तुम्हारा हो गया 2f2 और ये यहां से यहां तक f1, तो d डिस्टेंस बोलो, ये d कितना हो जाएगा? ये पूरे f1 में से घटाओगे तुम 2, तब ये जो इंसिडेंट रे है इसी पर रिफ्रैक्ट होगा और ये अब कहां से आता हुआ दिखाई दे रहा? अपने फोकस से, यहां पे, ये अब इसका फोकस f1 यहां पे होगा, तब ये फोकस से आ रहा था इसीलिए पैरेलल चला जाएगा। f1 माइनस 2। अच्छा, इसमें डायरेक्टली ये मत लगाना, मॉड लगा देना। मॉड मतलब हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं और फोकल लेंथ तो लेंस के नेचर पे भी, मिरर के नेचर पे भी डिपेंड कर जाता है कि प्लस लेना माइनस लेना, लेकिन हम प्रॉपर डिस्टेंस निकाल रहे हैं आगे पीछे से। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आई, ये चीजें समझ में आई, ये चीजें समझ में आई। अब देखो लेंस और मिरर का वेरिएशन, ये चारों चीजें देखो कितना कंसेप्चुअल है, कहां से कहां तक उठा के ले आया तुम्हें। तो देखो जेई में भी इतना डिटेल में नहीं पढ़ते जितना तुमको ये मैंने
इमेज ऑब्जेक्ट कोइंसिडेंस, फाइनल इमेज आफ्टर 2 रिफ्रैक्शन 1 रिफ्लेक्शन, और ये सारे केसेस करा, ये केस ये केस ये केस। तुमको देखना ऑप्टिक्स के 99% किताबों में ये सब चीजें नहीं मिलेगी। ऑप्टिक्स के 99% किताबों में ये सब चीजें नहीं मिलेगी। चलिए नेक्स्ट देखिए, टू इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, मतलब ग्लास का बना है, placed in a contact and water is placed between them, then find net focal length of combination। अब देखना ये सवाल कैसा लिखा है, ये लिखा है टू इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, मान लो एक कॉन्वेक्स लेंस ये है, एक सेम ऐसा कॉन्वेक्स लेंस ये है, और दोनों को कॉन्टैक्ट में रख दिया। सेम ऐसा एक कॉन्वेक्स लेंस लिया और दोनों को कॉन्टैक्ट में रख दिया, टू इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, प्लेस्ड इन अ कॉन्टैक्ट एंड वाटर इज प्लेस्ड बिटवीन देम, और इसके अंदर पानी डाल दिया, इसके अंदर बीच में पानी डाल दिया, इसके अंदर बीच में क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। देखो ये पानी डाल दिया, बीच में पानी डाल दिया। देन फाइंड नेट फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। अच्छा बताओ, दो कॉन्वेक्स लेंस को अगर टच करा के बीच में पानी डाल दोगे तो ये 3 लेंस बन जाएगा। एक लेंस ये हो गया तुम्हारा कॉनकेव लेंस हो गया, और ये तुम्हारा है कॉन्वेक्स लेंस, और इधर से भी तुम्हारा ये है कॉन्वेक्स लेंस। अब बताओ मजा आया? अरे सर ये तो 3 लेंस हो गया। हाँ, अब बताओ, एक लेंस का फोकल लेंथ कॉन्वेक्स का तुमको पता है, इस वाले का f1 10 सेंटीमीटर, हाँ सर। इसका फोकल लेंथ पता है 10 सेंटीमीटर, हाँ सर। इसका फोकल लेंथ कितना होगा? 10 नहीं होगा, क्योंकि ये ग्लास का बना है, और ये किसका बना है? वाटर का। अरे हाँ, तो ये तो बड़ा खेल ही अलग है। हाँ, खेल अलग है। ये ग्लास का बना है, और ये कॉनकेव लेंस जैसा क्यों दिखा? क्योंकि शेप की वजह से। देखो ना, ये ऐसा शेप है कॉन्वेक्स का, ये भी तुम्हारा कॉन्वेक्स का शेप है। बीच में अगर तुम पानी डाल दोगे इसके बीच में, तो ये जो शेप बन रहा है, शेप पर फोकस करो। देखो ये शेप कैसा हो गया, ये ऐसा शेप नहीं हो गया। देखो तो ऐसा शेप नहीं हो गया ये लेंस वाला, ऐसा शेप नहीं हो गया ये। हाँ, तो ये अलग कहानी हो गई, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, वाटर का है, ये ग्लास लेंस है। सबसे पहले एक बात बताओ कि अगर ग्लास लेंस का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हो? हाँ सर, स्पेशली ग्लास लेंस के लिए जो फोकल लेंथ होता है वही रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होता है। नहीं पता तो लिखो, फॉर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, सबसे पहले इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम सोचते हैं, फॉर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ की वैल्यू होती है r/2 म्यू - 1। याद है, फोकल लेंथ दिया हुआ है 10, लिखो 10 बराबर r/2 इंटू 3/2 - 1। 3/2 में से एक जाएगा, हाफ से कट जाएगा। 10 इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3/2 - 1 हाफ। तो हाफ से हाफ कट गया, r बराबर आ गया तेरा 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले ये समझो। सर ये क्यों निकाला? ये इसलिए निकाला कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस बाई कॉन्वेक्स लेंस का है, या वही रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां पे भी आएगा। अब यहां पे तुम यूज करोगे फॉर कॉनकेव लेंस ऑफ वाटर के कॉनकेव लेंस के लिए सिर्फ इसकी बात करो, वाटर के कॉन्वेक्स लेंस के लिए सिर्फ इसकी बात करो, तो उसका फोकल लेंथ होता है f बराबर -r/2 म्यू - 1, और r की वैल्यू हमको दे दिया 10 सेंटीमीटर। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 है, 10 रख दो, तो -10/2 ये होगा 4/3 - 1। यही तो लिखोगे सिर्फ इसकी बात करो तो f इज इक्वल टू आएगा -10/2। एलसीएम ले लो 3, 4 - 1, एलसीएम लोगे 3, 4 - 3, एलसीएम ले लिया हमने नीचे 3, तो ये होगा 4 - 3। ये 3 ऊपर चला जाएगा, -20/3, 4 - 3 आएगा 1। देखो ध्यान से देखो बेटा, ये -10 है बटा 2, यहाँ पे 3 एलसीएम ले लिया, तो 4 - 3/3। ठीक है, ओके सर। 3 को ऊपर ले जाओ तो f बराबर आ जाएगा, 3 ऊपर जाएगा तो -10 × 3 डिवाइडेड बाई 2। 4 में से 3 गया 1 इंटू 2, तो ये कट गया तुम्हारा 5, तो f बराबर आ रहा है -15 सेंटीमीटर। ओके, -15 आ रहा है। अब सुनना ध्यान से, ठीक है ना, -15 आ रहा है। अब सुनना ध्यान से, इसकी फोकल लेंथ +10, इसकी फोकल लेंथ +10, और इसकी फोकल लेंथ हमने निकाल ली -15 सेंटीमीटर।
अब 3 लेंस कॉन्टैक्ट में, एक एफ इक्विवेलेंट आएगा तेरा 1/10 प्लस 1/10 माइनस 1/15। अगर आप यहाँ से 30 एलसीएम लेते हो तो यह आएगा 3 + 3 - 2, 3 दूना 6 माइनस 4/30। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 6 में से 4 जाएगा, बोलो 2, 2/30 मतलब 1/15। तो फोकल लेंथ इक्विवेलेंट आपका आ रहा है 15 सेंटीमीटर पॉजिटिव में। लीजिए भाई साहब, मजा करिए। सही किया है सॉल्व, देख लेता हूँ एक बार। 10 × 30, 3 3 6 2, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा भाई। 3 3 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा। 4/30 आ रहा है, 15/2, 30/4 मतलब 7.5 सेंटीमीटर। 7.5 सेंटीमीटर देखिए, 15 15 15 7.5 सेंटीमीटर आंसर आ रहा है। कैसा लगा ये? हम्म 7.5 सेंटीमीटर कैसा लगा ये? कर लोगे ऐसे सवाल? बीच में डाल देते, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एंड इंपॉर्टेंट फॉर नीट 26। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखने को मिला कुछ नया। हाँ सर, ये तो बहुत कुछ नया ही सीखने को मिला सर इसमें। अच्छा, आर की जरूरत क्यों पड़ी तुम्हें पता चला? क्योंकि जितना इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, जितना इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, उतना ही तो इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। इसलिए 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 हमें आर निकालना, और फिर इसका आर पता चल गया तो ये तुम्हारा हो गया बाई कॉनकेव लेंस। बाई कॉनकेव लेंस के अंदर मटेरियल अलग है। तो सर ये एक और डाउट है मेरा, एक डाउट है मेरा सर, क्या यहाँ पे ग्लास है, यहाँ पे ग्लास है, यहाँ पे वाटर है, तो जब इसका तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे थे तो तुमने सिर्फ लेंस का ही क्यों लिया, मीडियम का क्यों नहीं लिया? यहाँ पे मीडियम का क्यों नहीं लिया? यहाँ पे मीडियम का क्यों नहीं लिया? तो मैं बता देता हूँ, मीडियम का इसलिए नहीं लिया कि ये अकेले लेंस को सिर्फ हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये तुम्हारा वाटर का बना हुआ लेंस है, और अगर हवा में होता तो इसकी फोकल लेंथ कितनी आती वो निकाल रहा हूँ। ये निकालने के बाद मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि 3 लेंस को कॉन्टैक्ट में डाल दिया। ये पहला लेंस अलग है, दूसरा लेंस अलग है और तीसरा लेंस अलग है। यहाँ पे ये नहीं कि इधर तुम्हारा ग्लास है, इधर ग्लास है, इधर वाटर का लेंस है तो इसका फोकल लेंथ नहीं, मैं इसको अकेला मान रहा हूँ। अकेला अगर होता ग्लास वाटर का लेंस होता, कॉनकेव लेंस वाटर का होता तो इसका फोकल लेंथ कितना आता, ये मान रहा हूं मैं। ये मैं मान के इसको पहले कॉनकेव लेंस वाटर का, बाई कॉनकेव लेंस वाटर का लेके फोकल निकाल रहा हूं, फिर मैं इसको मान रहा हूं कि तीनों चिपका दिया है। ठीक है, ठीक है। मीडियम हमने 1 लिया, हाँ मीडियम हमने 1 लिया है क्योंकि मैं उसको अकेला लेंस मान रहा हूं बस। बाद में वो दोनों ग्लास के पास रखा है एकदम चिपक चिपक के, तो हमने 3 लेंस मान लिए, बात खत्म। हमने क्या मान लिए? 3 लेंस मान लिए, बात खत्म। बोलो, हमने 3 लेंस मान लिए, बात खत्म। समझ में आया? तो कंफ्यूजन हो सकता था, ये डाउट मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब ये एक बढ़िया सवाल है, क्या एन इक्वी कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, मतलब ग्लास का बना हुआ है, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, हेल्ड वर्टिकल, हैविंग एयर वन साइड एंड अदर साइड वाटर। ये एक लेंस लिया, इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दिया हुआ है 3/2, मतलब ग्लास का बना हुआ है। म्यू इज इक्वल टू 3/2 मतलब ये ग्लास का बना हुआ है। ये तुम्हें ग्लास का बना हुआ, देखो ये ग्लास का बना हुआ है। इसके इस तरफ हमने पानी डाल दिया, इसके इस तरफ हमने वाटर डाल दिया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 4/3। तो 4/3 का पानी डाल दिया। देखो एक साइड एयर है, इसके एक साइड एयर है, तो एक साइड तो कोई दिक्कत नहीं, एयर है, देखो हैविंग एयर वन साइड एंड अदर साइड वाटर एट अ मीडियम, देन फाइंड एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस पैरेलल रे फॉर्म्स इमेज। पैरेलल रे एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस पैरेलल रे फ्रॉम एयर विल कन्वर्ज। अच्छा, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस पैरेलल रे फ्रॉम एयर विल कन्वर्ज, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। दोनों एक ही बात हो गया कि पैरेलल रे जहां फाइनली जाके कन्वर्ज करेगा वही तो इस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ आएगा। मान लेते हैं कि ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। अब मजेदार सवाल हो गया ये? नहीं, बहुत आसान सवाल।
इस तरह से भी तुमको सवाल बनाया जा सकता है, इस तरह से भी सवाल बनाया जा सकता है। सोचो, थोड़ा दिमाग खुद का लगाओ कि अगर मैं ये सवाल बना दिया तो अजीब सवाल नहीं हो गया? सर क्या अजीब है इसमें? इसमें क्या अजीब नहीं है, जरा ये बता। तुमको क्या अजीब नहीं लग रहा है, ये बता। इसमें क्या अजीब नहीं है, जरा बताओ। सब कुछ अजीब ही तो है, सब कुछ अजीब ही तो है। ये तुमको एक लेंस लिया, इस लेंस के इस तरफ एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा। ये तुम्हारा लेंस है, यहां पे पीछे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और हो जाएगा। अब पैरेलल रे कहीं से आ रहा है, कहां से आ रहा है? पैरेलल रे इन्फिनिटी से आता है। तो ये इन्फिनिटी से जो इंसिडेंट रे आया है फाइनली कहां जाके कन्वर्ज करेगा? अपने फोकस पे। लेकिन इसका फोकस क्या होगा? अब डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा ही नहीं सकते। वो जो डायरेक्ट फॉर्मूला जो फोकल लेंथ का आपने बनाया था, F इज इक्वल टू R बटा 2 म्यू ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम -1, ये यहाँ पे वैलिड नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ सेम मीडियम होता है तब वैलिड था ये। यहाँ पे जो एक्चुअल में लेंस मेकर फॉर्मूला है वही वैलिड नहीं है, लेंस मेकर फॉर्मूला ही वैलिड नहीं है, लेंस मेकर फॉर्मूला ही वैलिड नहीं है। क्योंकि लेंस मेकर फॉर्मूला जब आपने ड्राइव किया था तो दोनों तरफ मीडियम सेम लेके ड्राइव किया था, तो आपका लेंस मेकर फॉर्मूला ही वैलिड नहीं है। अब बताओ क्या करोगे? तो चीटिंग है, हम घर जा रहे हैं सर, हम नहीं पढ़ेंगे। सोचो 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 सोचो। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो ये अकेला इक्वी कॉन्वेक्स लेंस था, ग्लास का बना हुआ था। स्टैंडर्ड जब सिंपल हम उस लेंस को लेंगे, सिंपल लेंस को लेंगे, तब उसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 था। अगर उसको वर्टिकल रख दे, एक तरफ एयर दूसरी तरफ वाटर डाल दिए, तो अब क्या होगा? सोचो, जरा सोचो, मैं तुम्हारी थिंकिंग एबिलिटी को देखना चाहता हूं। थोड़ा तुम खुद सोचो कि क्या करें सर, कैसे करें। अब मैंने तुम्हें हिंट यही दे दिया कि लेंस मेकर फॉर्मूला वैलिड नहीं है, तुम यही से सोचो क्यों वैलिड नहीं है। क्योंकि जब लेंस मेकर फॉर्मूला ड्राइव किया था, तुम्हारे सामने ड्राइव किया था, तो जब लेंस मेकर फॉर्मूला ड्राइव किया था तो यही तो बोला था कि इधर भी एयर इधर भी एयर, बीच में लेंस, यही सोचा था। अब सोचो, प्लेनो कॉन्वेक्स कहां? प्लेनो कॉन्वेक्स बात, प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉनकेव। अच्छा ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, अच्छा थोड़ा लॉजिकल सोचा, ये कह रहा है कि ये लेंस है सर जी, और इस लेंस के इस तरफ हम ये मान लेते हैं ऐसा, तो ये हो गया तुम्हारा जो ओरिजिनल लेंस था वो, और ये हो गया सर जी ये वाटर वाला मीडियम, इसको हम प्लेनो कॉन्वेक्स मान लेते हैं। तो भाई इसका कॉम्बिनेशन नहीं लगा सकते ना फाइनली, फिर इधर एयर थोड़ी ना है, यहाँ भी तो तुम्हारा वाटर ही है, फाइनल इमेज कहीं यहाँ बनेगा, यहाँ थोड़ी ना बनेगा। इन दो लेंस का तुम वो लगा दो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, नहीं 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 चलेगा, गड़बड़ होगी। क्योंकि तुम्हारा वाटर तो दूर तक फैला है ना, वाटर तो दूर तक फैला है, सिर्फ इतनी दूर में पानी थोड़ी ना रखा है कि तुम यहां तक लेंस मान लोगे, एक लेंस ये एक लेंस ये, और दोनों के फोकल लेंथ का कॉम्बिनेशन लगा दोगे, ना, यहाँ भी पीछे भी पानी है। तो बेसिक से जाओ सर, बेसिक से कैसे? बेसिक से कैसे? सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि अगर ये फोकल लेंथ 10 है और सिंपल ग्लास लेंथ था, तो क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां से 10 सेंटीमीटर आ जाएगी? हाँ, तो यहां से रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर आएगी। अब सोचो कि ये सिंपल तुम्हारा एक कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये कैसा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है बताना, ये वाला, बस सिर्फ ये कंसीडर करो। और ये कैसा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है? उभरे हुए सरफेस पे इंसिडेंट आया है, तो कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इसके लिए देखो कि ये कहां जाता, कहां जाता, यहां पे लो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और ग्लास का ये μ2 ले लो 3/2, और इसके वजह से देखो कि यहां पे रिफ्रैक्शन होता तो कहां जाता। तो कंसीडर फर्स्ट रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस, कंसीडर फर्स्ट रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस, फ्रॉम कर्व्ड सरफेस, फर्स्ट रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कर्व्ड सरफेस। और यहां पे रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाओ कि म्यू आर आर बटा वी माइनस म्यू आई आर बटा यू इज इक्वल टू म्यू आर आर माइनस म्यू आई आर बटा आर, ये लगाओ। और देखो सिंपल बाई कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 10 और ग्लास का बना हुआ है, तो फोकल लेंथ एक्जैक्टली रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होता है, तो आर 10 सेंटीमीटर हो जाएगी।
अब बोलो कहां से ऑब्जेक्ट आ रहा है, इन्फिनिटी से, तो यू इनफाइनाइट हो गया और इमेज कहीं बन रहा होगा वी पे, हमें नहीं पता, म्यू आर आर, तो ये रिफ्रैक्टेड रे कहां गया, इस मीडियम में 3/2, तो यहाँ पे लिखोगे 3/2 वी माइनस देखो 1/इन्फिनिटी, उसका कुछ लेना देना नहीं, म्यू आर बोलो 3/2 माइनस इंसिडेंट रे एयर में चल रहा है -1/10। तो सबसे पहले यहाँ पे सर सॉल्व करो, 3/2 भी इज इक्वल टू 3/2 में से एक जाएगा क्या, हाफ आ जाएगा। अच्छा रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो इसका किधर है, पोल से आगे, पॉजिटिव लेंगे, इसका ध्यान रखना। तो 3/2 - 1 हाफ इंटू 10, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 2 से 2 कट गया, b बराबर 30 सेंटीमीटर, मतलब ये इमेज 30 सेंटीमीटर पे बनाएगा। तो यहां से कहीं 30 सेंटीमीटर पे फर्स्ट इमेज आपका बनेगा। ये इंसिडेंट रे 30 सेंटीमीटर पे जाके कहीं यहां कट करता, इसे मान लो यहां पे कट करता 30 सेंटीमीटर, ये यहां कट कर रहा है 30 सेंटीमीटर, यहां 30 सेंटीमीटर। तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इस कर्व्ड सरफेस पे दूसरी बार आया, इस कर्व सरफेस पे दूसरी बार आया, तो इसको मान लो तुम अगेन रिफ्रैक्शन फ्रॉम सेकेंड कॉन्केव कर्व्ड सरफेस। अब तुम यहां पर लोगे, मैं इसी साइड लिखता हूं ताकि चीजें बैलेंस रहे, उधर नहीं जा रहा मैं। अब यहां पे क्या लिखोगे, यहां पे लिखोगे रिफ्रैक्शन, क्या लिखोगे, रिफ्रैक्शन फ्रॉम सेकेंड कॉन्केव कर्व सरफेस, कॉन्केव कर्व्ड सरफेस। और नेक्स्ट पेज पे चलो, नेक्स्ट पेज पे चलोगे तो बताओ इंसिडेंट रे 3/2, इंसिडेंट रे 3/2, और यहां पे जो रिफ्रैक्टेड रे अब जाएगा फाइनली वो जाएगा 4/3 में। तो बताओ क्या लिखोगे, म्यू आर आर बाई वी माइनस म्यू आई आर बटा यू इज इक्वल टू म्यू आर आर माइनस म्यू आई आर बटा आर। चलो ध्यान से देखो, ये जो रिफ्रैक्टेड रे यहां पे इंसिडेंट किया है तो ये कैसा ऑब्जेक्ट होगा, वर्चुअल। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना 30, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तुम्हारा +30 आएगा। म्यू आर आर 4/3 वी माइनस ग्लास में चल रहा है 3/2 इंटू 30 बराबर म्यू आर आर बोलो 4/3 माइनस 3/2 बटा आर, इसका निगेटिव आएगा क्योंकि कर्व सरफेस है, इधर आपका आर आ गया, आर निगेटिव आएगा -10, -10। अब चलो 4/3 वी माइनस 30 × 10 1/20 आ जाएगा क्या, ये कटेगा 10 1/20 आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो ये हो गया तुम्हारा 3 दूना 6, 4 दूना 8 -9 और 3 दूना 6 बटा -10। ध्यान से सॉल्व करना, 4/3 भी इज इक्वल टू 1/20, 8 में से जो आएगा माइनस माइनस ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस 1/60, कुछ ऐसा आ रहा है। तो 60 तुम एलसीएम ले लो तो 3 + 1 4, तो 4/3 भी इज इक्वल टू 4/60, 4 से 4 कट गया, v बराबर 20। देखना जरा एक बार, v बराबर 20, मतलब फाइनली यहां से 20 सेंटीमीटर पे ये जाके मिलेगा, कहां मिलेगा, 20 सेंटीमीटर पे। अगर कैलकुलेशन सब सही है तो यहां पे जो पैरेलल रे आया फाइनली यहां से निकल के 20 सेंटीमीटर फाइनल इमेज बनाए। तो इसको अगर आप नेट एक लेंस मानो, इस पूरे को, इसको लेंस मानो, इधर मीडियम अलग इधर मीडियम, तो फाइनल कहां जाके कन्वर्ज हो रहा है, 20 सेंटीमीटर पे। तो तुम बोलोगे इसका फोकल लेंथ पैरेलल रेज को जहां कन्वर्ट करता है उसी को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। तो डायरेक्टली इसको फोकल लेंथ हम बोल सकते हैं फॉर दिस लेंस which have different medium on other side, different medium on both side। सारा डेफिनेशन ही चेंज हो गया तुम्हारा लेंस मेकर फॉर्मूला का। तो ऐसे आपको करना पड़ेगा, और कैलकुलेशन आई गेस सही किया मैंने। आज तक इस पर नीट मेंस में सवाल नहीं आया है, आज तक नहीं आया इस पर, लेकिन कभी टेस्ट में, अच्छे लेवल के टेस्ट में ये आ सकता है, अच्छे लेवल के टेस्ट में बेटा आ सकता है। इसलिए मैंने आपको हिम्मत करके कराया है फाइनली कि चलो ये केस मैं आपको करा दूं, और कैलकुलेशन एकदम सही है। देखो ये कैसा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, कॉन्वेक्स, इसलिए आगे आएगा तो इंसिडेंट रे की तरफ जाओगे। ये कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस है दूसरा वाला, तो आगे जा रहे हो, तो आपको 2 बार लेना पड़ेगा, एक बार इससे इमेज फॉर्मेशन कहां हो रही है, फिर एक बार इससे इमेज फॉर्मेशन कहां हो रही है। इधर तुम्हारा एयर है 1 से 3/2 में, फिर 3/2 से 4/3 में। इस तरीके से करेंगे सॉल्व। और मतलब मैं ये कहूं कि ये सवाल आप पहले भी कर चुके हो, बस 2 बार आपने ढंग से किया था, 2 बार अलग अलग किया था, बस वैसे ही तो करना है। इसमें क्या है बेटा, इधर तुम्हारा एयर है, एयर से लेंस में गया, फिर लेंस से एयर में वाटर में गया, बस ये करना है। ऐसे सवाल तुमने किए हैं। अब तो यहाँ पे लेंस मेकर फॉर्मूला वैलिड क्यों नहीं है, क्योंकि लेंस मेकर फॉर्मूला जब ड्राइव किया था तो बोला था इधर मीडियम इधर लेंस
और फिर इधर मीडियम, तो इधर और इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम लिया था। और बताओ जब लेंस मेकर फॉर्मूला मैंने ड्राइव किया था तो यही कंडीशन तो लिया था, देखो ऐसे ही तो पूरा लिखा था एक बार, और फिर ऐसे ही यहां से यहां तक के लिए एक बार लिखा था, फिर यहां से यहां तक दूसरी बार लिखा था, ऐसे ही तो लिखा था पूरा, याद करो किया था कि नहीं, ऐसे किया था। तो इन दोनों तरफ मीडियम सेम था, तभी तक जो अभी तक लेंस की पूरी कहानी आप पढ़े हो वो सारी लेंस मेकर फॉर्मूला, बाई कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ, वो सब चीज तभी सही है जब लेंस के दोनों तरफ मीडियम सेम हो तब। क्लियर क्लियर, चलो। अच्छा किसी ने मुझे पूछा नहीं कि लास्ट क्लास वाला जो आप सिल्वरिंग ऑफ लेंस पढ़ा रहे थे सर, उसको रिपीट कर दीजिए एक बार, ये क्यों नहीं बोला? सिल्वरिंग ऑफ लेंस, वो तो मैंने बहुत जल्दी में बस ऐसे इंट्रोडक्शन दे दिया था, पढ़ाया तो ढंग से नहीं था। आप बता देता हूँ सिल्वरिंग लेंस, तो देखो ये लेंस का सबसे एंड पॉइंट है जहाँ पे ये चीजें आपको समझनी है। सिल्वरिंग ऑफ लेंस, देखो सिल्वरिंग ऑफ लेंस में क्या होता है कि मान लो एक लेंस लिया मैंने, तो इस लेंस को अगर आप सिल्वर्ड कर दोगे तो फाइनली ये मिरर जैसा बिहेव करेगा। कैसे मिरर जैसा बिहेव करेगा? अब सीधा इसका एमआई स्टार बॉक्स में बनाता हूं, जिससे तुम्हें फाइनल जो फोकल लेंथ सॉल्व करके आएगा उसका फोकस पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा डायरेक्ट पता चल जाए। कैसे? देखो यहाँ पे मैं एमआई स्टार बॉक्स लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये कहीं किताबों में नहीं मिलेगी तुमको। जिस नेचर के लेंस को सिल्वर्ड किया है, जिस नेचर के लेंस को सिल्वरिंग किया है, सिल्वरिंग किया है, मिरर जैसा, उसके अपोजिट नेचर के मिरर जैसा बिहेव करेगा, उसके अपोजिट नेचर के मिरर जैसा बिहेव करेगा, मिरर जैसा बिहेव करेगा। मतलब फाइनली ये जो लेंस है बनना तो मिरर ही है, क्योंकि जो भी इस पर रे आएगा फाइनली उसको रिफ्लेक्ट करेगा। हाँ अब बताओ ये कैसा लेंस है? सर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, हाँ सर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। फाइनली जो ये मिरर जैसा बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स लेंस था तो ये कॉनकेव मिरर जैसा बिहेव करेगा, और कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव आता है, मतलब इसका फोकल लेंथ नेगेटिव आना है। बस बात खत्म, कोई डिबेट का टॉपिक ही नहीं बचा यहाँ पे। अगर मैं इस तरह के लेंस को सिल्वर्ड करता हूं तो कैसा है सर? प्लेनो कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव मिरर जैसा बिहेव करेगा। मेरे कहने का मतलब ये था कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को अगर सिल्वर्ड करोगे, कॉन्वेक्स लेंस को सिल्वर्ड करोगे तो कॉनकेव मिरर हो जाएगा। चाहे तुम ऐसे सिल्वर्ड करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किस तरह के साइड को सिल्वर्ड कर लो। हाँ फोकल लेंथ की वैल्यू अलग आएगी, लेकिन कॉनकेव मिरर की जैसा बिहेव करेगा फोकल लेंथ इसका फाइनली निगेटिव आएगा। तो मैं तुम्हें लास्ट क्लास में एक चीज सिखा रहा था कि देखो मैग्नीट्यूड से तुम फोकल लेंथ का कैलकुलेशन कर लो, बाद में फोकल लेंथ पॉजिटिव आना चाहिए निगेटिव आना चाहिए मैं डायरेक्ट बता दूंगा। तो ऐसे ये लेंस है, ये लेंस है, या ये लेंस है, या ये लेंस है, इन तीनों तरह का कोई सा भी लेंस उठाओ, ये फाइनली तुम्हें पता है कैसा लेंस है? हाँ सर ये सारे के साथ एक कॉनकेव लेंस है। फाइनली किस तरह के मिरर जैसा बिहेव करेंगे पता है आपको? कॉन्वेक्स मिरर जैसा बिहेव करेगा ये, और कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। मतलब तुम इसका कैलकुलेशन करके जो आंसर निकालोगे फोकल पॉजिटिव लिख देना, बाद में जो कैलकुलेशन निकालो फोकल पॉजिटिव लिखना, फोकल पॉजिटिव लिख देना। यहाँ पे जो कैलकुलेशन करोगे सबका फोकल निगेटिव आएगा। नेचर उल्टा करना है बस, नेचर उल्टा करना है बस, और कोई दिक्कत नहीं, नेचर उल्टा करना है। जैसे कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस है कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस है, ये देखो ना केव लेंस है, केव लेंस है, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, ये कॉन्वेक्स मिरर। बताओ, तो ये बताया था कि सिल्वरिंग ऑफ लेंस में दो रिफ्रैक्शन प्लस 1 रिफ्लेक्शन, तो फाइनली रिफ्लेक्शन हो गया, ये मिला के एक मिरर जैसा बिहेव करेगा, एक मिरर जैसा बिहेव करेगा। और वो मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा? उस मिरर का फोकल लेंथ निकालने का सिंपल सा एक फॉर्मूला बनाया था, एफ नेट इज इक्वल टू 2 बाई फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ये तुम्हारा मेन फॉर्मूला, कोई प्लस माइनस कहीं नहीं है, सब मैग्नीट्यूड लेना। देखो 1 अपॉन एफ नेट बराबर 1 अपॉन एफ नेट बराबर
2 बटा फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस 1 बटा फोकल लेंथ ऑफ मिरर, बस ये लेना। 2 बटा फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस 1 बटा फोकल लेंथ ऑफ मिरर, बस ये लेना, बस ये लेना, बस ये लेना। बोलो कर लोगे? अब चलो एक बार और कैलकुलेशन करके दिखाता हूं मैं। जैसे मान लो ये लेंस हमने लिया, ठीक है। अब इसका फोकल लेंथ कैसे निकालोगे? अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहे हैं तो इस पर भी सवाल आज तक नीट में नहीं आया। 1/f नेट बराबर 2 बाई फोकल लेंथ ऑफ लेंस। तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस बताओ कैसा होगा इसका? अरे तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, उसका होता है r बटा म्यू माइनस 1, याद करो। हाँ सर, प्लस फोकल लेंथ ऑफ मिरर, मिरर क्या हो जाएगा r/2। ये क्या है? कॉनकेव मिरर ही तो है सर, इसका माइनस नहीं लेंगे, नहीं वही तो सिखा है, r/2, दैट्स इट। अरे रे 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 चमन, रे चमन देख, यहाँ पे लगाए फॉर्मूला 1/f नेट बराबर 2 बटा फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस 1 बटा फोकल लेंथ ऑफ मिरर। पॉजिटिव लेना, निगेटिव लेना नहीं, कहीं निगेटिव नहीं लेना। तो सर यहाँ से r एलसीएम ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं। तो आ जाएगा सर 2 म्यू माइनस 2, देखो 2 म्यू माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू एफ नेट। तो बताओ 1/f नेट बराबर क्या आ जाएगा? सर r नीचे 2 से 2 कट गया, ये बचा सिंपल 2 म्यू। तो एफ नेट बराबर आ जाएगा r बटा 2 म्यू, एफ नेट बराबर आ जाएगा r बटा 2 म्यू, ये आंसर आएगा। और कैसा लेंस है ये? वेक्स लेंस है, तो कॉनकेव मिरर जैसा, मतलब माइनस कॉनकेव मिरर जैसा बिहेव करेगा। तो ये कॉनकेव मिरर हो जाएगा जिसका फोकल लेंथ होगा r बटा 2 म्यू, r बटा 2 म्यू, r बटा 2 म्यू। बताओ समझ आया? नहीं आया तो प्लीज बता देना, आया तो बता देना, वोट करा रहा हूं। समझ आया तो भी बताना, नहीं आया मैं 4 बार और बताऊंगा, लेकिन तुमको सिखा दूंगा चीजें। मैं 4 बार और बताऊंगा लेकिन मैं चीजें सिखा दूंगा। जल्दी बताओ। कल भी बताया था लास्ट में जाते जाते, आज भी बता रहा हूं दोबारा। आराम से देखो इसको, आराम से देखो क्या किया है। ये तो फॉर्मूला तुमको बता ही दिया मैंने अच्छे से, ये फॉर्मूला तो तुमको बेटा बहुत अच्छे से बता दिया मैंने, 4-5 बार रिपीट कर दी। 1/f नेट बराबर 2 टाइम्स ऑफ लेंस। अच्छा कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ आपको याद है? एफ इज इक्वल टू होता है r बटा म्यू माइनस 1, सिंपल यही तो था। r बटा 2 म्यू कब करते? जब बाई इक्वी कॉन्वेक्स होता तब। 2 का फैक्टर पहले से था, ये किया है, सही है, ठीक है ठीक है। और कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर देखो, ये मिरर कैसा मिरर है? कॉनकेव मिरर, इसका फोकल लेंथ होता है r/2, फोकल लेंथ होता है r/2, कॉनकेव मिरर है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर दे तो दिया है इसका, प्लेन का रेडियस ऑफ कर्वेचर देने की जरूरत नहीं समझ में आया? समझाएंगे, कोई बात नहीं बेटा, 81% लोग समझ आए, कोई बात नहीं, मेरी गलती है, मैं नहीं समझा पाया, ठीक है। और थोड़ी आपकी गलती भी है कि आप रिवीजन करके नहीं आए, थोड़ी बेटा आपकी गलती भी है, आप रिवीजन करके नहीं आए। ईमानदारी से बताओ, कल टॉपिक ये पढ़ाया तो था? मैं पूरी जान लगा के आज भी पढ़ाता हूं, कोई दिक्कत नहीं। जब भी भाई किसी तरह के लेंस को आप सिल्वर्ड करते हैं तो सिंपल सी बात होती है यहाँ पे कि एक जो इंसिडेंट रे आ रहा है, ये जो इंसिडेंट रे आ रहा है, पहले तो यहां से होगा रिफ्रैक्शन, होगा कि नहीं कॉनकेव सरफेस में, फिर ये मिरर इसको रिफ्लेक्ट कर देगा, फिर जब रिफ्लेक्ट होगा तो फिर इस लेंस से पास करते हुए फिर एक बार रिफ्रैक्शन होगा, और फाइनली ये रे जो अंदर घुसा था बाहर आ गया, मतलब मिरर जैसा बिहेव किया। क्या हुआ यहाँ पे? दो रिफ्रैक्शन, दो रिफ्रैक्शन। कहां पे रिफ्रैक्शन हुआ? अंदर जाते समय पूरा लेंस को क्रॉस करके रिफ्रैक्ट हुआ, फिर यहां पे रिफ्लेक्शन हुआ, और फिर यहां से यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ, वन रिफ्लेक्शन। क्या यहां तक समझ आया कि नहीं? हाँ सर ये तो आ गया था। फाइनली इसका फाइनल बिहेवियर कैसा है? फाइनल बिहेवियर ऑफ सिल्वरिंग ऑफ लेंस, सिल्वरिंग ऑफ लेंस इज लाइक मिरर, इज लाइक मिरर। फाइनली ये कैसा बिहेव कर रहा है? मिरर जैसा। फाइनली ये कैसा बिहेव कर रहा है? मिरर जैसा। दो बातें समझ में आई, दो बातें समझ में आई। अब इसका नेट पावर जब हम लिखते हैं तो नेट पावर जो आएगा कैसा आएगा? लाइक मिरर, लाइक मिरर। और नेट पावर ऐड होगा 2 टाइम्स ऑफ पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर, क्योंकि मिरर में एक ही बार बिहेव कर रहा है और लेंस जैसा 2 बार बिहेव कर रहा है, ठीक है। मिरर का जो फोकल लेंथ हम लिखते हैं वो लिखते हैं, पावर लिखते हैं 1/, फोकल लेंथ लिखते हैं, पावर इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ, लेकिन मिरर में निगेटिव आता है तो ये -1/f नेट बराबर होगा 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस माइनस फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ये बोलो पावर,
पावर जब आप लेंस का लिखते हो तो 1 अपॉन फोकल लेंथ लिखते हो, और पावर जब मिरर का लिखते हो तो -1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ मिरर लिखते हो। ये साइन कन्वेंशन के साथ डिफाइंड है, इसका कोई रीजन नहीं है, ये ऐसे डिफाइंड ही होता है क्योंकि इसका नेचर अपोजिट है इसीलिए। क्लियर? नेचर अपोजिट है इसीलिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई। हाँ, अब हम क्या करते हैं, इस पूरे निगेटिव को उधर ले जाते हैं, दोनों टर्म को इधर लाते हैं, तो 1 अपॉन एफ नेट, इस पूरे टर्म को उधर ले जाएंगे तो 1 अपॉन एफ नेट बराबर -2 बटा एफ एल प्लस 1 अपॉन एफ एम। देखो बेटा ऐसा है, ये इधर आया तो माइनस, ये निगेटिव इधर आ गया तो प्लस, देखो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, देखो ये इधर है, ये माइनस एफ नेट है, उधर गया तो प्लस एफ नेट, माइनस उधर जाएगा प्लस से तो प्लस हो गया, ये इधर आ गया तो माइनस, और माइनस इधर आ गया तो प्लस, ये आया। अब एक्चुअल में एनसीईआरटी में यही फॉर्मूला है, एनसीईआरटी में यही फॉर्मूला है, लेकिन इस फॉर्मूले से कल मैं करके दिखाया भी था। इस फॉर्मूले से आप करोगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। क्यों कंफ्यूजन हो जाएगा? देखो ये कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर, उसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। फिर यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है, वो तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। फिर डाइवर्जिंग लेंस होगा, कन्वर्जिंग लेंस होगा, बहुत कंफ्यूजन है। तो मैंने एक तरीका बताया कि मेरा एमआई बॉक्स कहता है कि तुम यहाँ पे कहीं भी प्लस माइनस ले लो, सब जगह प्लस ले लो। तो 1 अपॉन एफ नेट बराबर 2 बटा फोकल लेंथ ऑफ लेंस का मॉड प्लस, मतलब ये माइनस मत लो, हटाओ, छोड़ो, माइनस लो ही मत, प्लस 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ मिरर, ये ले लो। बहुत एक्सपीरियंस के बाद ये चीजें आती है लोगों को। तो ये मैंने ले लिया। सर यहाँ पे माइनस आप नहीं लिए? नहीं, माइनस को हटा दिया, इग्नोर कर दिया, भूल जाओ माइनस। तो चलो मॉड ले लिया, समझ में आ गया। टू क्यों? क्योंकि लेंस में 2 बार आया था। ठीक है, ये भी आ गया। हाँ सर ये भी आ गया। अब जब ये तुम्हारा आ गया तो मैं कह रहा हूं कि अब तुम मिरर का फोकल लेंथ लिखो, चाहे कॉनकेव या कॉन्वेक्स, लेंस का फोकल लेंथ लिखो, कॉनकेव या मॉड लेना, प्लस माइनस उसको इग्नोर कर देना, और जो तुम्हारा सॉल्व करके आएगा, जिस तरह के लेंस को तुम सिल्वर्ड किए होगे, जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस है, जैसे ये भी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, जैसे ये भी प्लेनो कॉन्वेक्स का कर्व पार्ट, प्लेनो कॉन्वेक्स का प्लेन पार्ट है, ये तीनों ही तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव मिरर जैसा बिहेव करेगा। फाइनली बिहेवियर कैसा हो जाएगा? कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर जैसा, क्योंकि लेंस कैसा है? कॉन्वेक्स, तो कॉनकेव मिरर जैसा बिहेव करेगा। और कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो कैसा होता है? निगेटिव। तो खुदा ना खास एग्जाम में आया और तुमसे सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, तो तुम या तो ये फॉर्मूला यूज करो, तो लेंस भी साइन कन्वेंशन के साथ रखना, नेचर ऑफ कॉनकेव, कॉन्वेक्स और लेंस और मिरर के साथ, या तुम प्लस ले लो और प्लस माइनस बिल्कुल पुट मत करना। एक तरीका ये। अब जब मैं यहां पे देखता हूं कि ये लेंस लिया मैंने और इसका ये पार्ट मैंने सिल्वर्ड कर दिया, तो सबसे पहले लेंस कौन सा है? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और इसका सिल्वर्ड कौन सा पार्ट किया है? ये कॉन्वेक्स वाला पार्ट। आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसका बताइए फोकल लेंथ क्या होगा? तो 1 अपॉन एफ नेट बराबर 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस का मॉड प्लस 1 टाइम ऑफ फोकल लेंथ ऑफ मिरर। अच्छा, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ होता है आर बटा 2 बाहर म्यू -1 प्लस मिरर का फोकल लेंथ होता है आर बाई 2, ये आ गया 1 अपॉन एफ नेट। आर जब आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 म्यू -2 प्लस 2, देखो आर एलसीएम ले लिया, 1 अपॉन एफ नेट। वैसे कॉनकेव मिरर जैसा बन रहा है ये, क्योंकि देखो ये बाहर वाला सरफेस सिल्वर्ड किया है, तो अंदर कैसा कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ निगेटिव होता है, लेकिन मुझे लेने की जरूरत नहीं पड़ी। ये 2 से 2 कट गया, यह आर ऊपर में है 2 म्यू, यह आया एफ नेट, तो एफ नेट इज इक्वल टू आ जाएगा आर बटा 2 म्यू। तो वैल्यू तो तुमने सही निकाला ना भाई। अब कैसा लेंस था? कॉन्वेक्स लेंस है, देखो कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉनकेव मिरर जैसा बिहेव करेगा, तो निगेटिव फोकल लेंथ क्यों आया? कॉनकेव मिरर जैसा बिहेव किया इसलिए। अब ये बातें जो मैंने बोली है, सुनोगे समझोगे तो समझ आएगा। चलो अब बताओ कितने लोगों को समझ आया? क्लास को खराब करके रखते। और हर टाइप के लेंस अपन तो एक ही किया, ये एक ही का निकाला है। जैसे हम इसी में इसको अगर सिल्वर्ड कर दे तो क्या होगा? इसको सिल्वर्ड कर दे तो क्या होगा? तो कैसा सरफेस सिल्वर्ड के? ये वाला। तो यहां से लिखोगे 1 अपॉन एफ नेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस फोकल लेंथ ऑफ मिरर। अब मिरर कैसा है जिसको सिल्वर्ड किया? मिरर कैसा? प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है, तो ये लिखोगे आर बटा 2 बाहर म्यू -1
प्लस इन्फिनिटी, ये आएगा 1 अपॉन एफ नेट, ये 0, तो 1 अपॉन एफ नेट इज इक्वल टू आर 2 म्यू माइनस 1 एज इट इज रह जाएगा प्लस 0, तो एफ नेट इज इक्वल टू आएगा आर बटा 2 म्यू माइनस 1, दैट्स इट, यही मैग्नीट्यूड आ गया। नेचर की वजह से यहाँ पे माइनस लगा दोगे, 96% को समझ आ गया। अभी भी 4% को क्या डाउट है पूछो, मैं बता दूंगा। ये आंसर आ गया बेटा। माइनस क्यों लगाओगे? क्योंकि कॉनकेव मिरर होगा। खत्म खत्म। देखो ये निकाला है, देखो सही किया कि नहीं, बताओ सही किया कि नहीं किया, देखो सही किया कि नहीं किया। बाकी तुमको जो समस्या है ना, मैं चाहूँ सबको सिखा के भेज दूं, मैं ये चाहता हूँ। तो पूछो बेटा, पूछो जो तुमको पूछना है, पूछो कि ये कैसे लिया, मॉड लेने का क्या अच्छा, इसमें देखो ना कितना आसानी से सॉल्व हो गया। सर ये अगर मिरर फ्लैट है, देखो ना प्लेन मिरर है ना जिसको सिल्वर्ट किया, हम यहाँ पे मिरर किसको लेंगे? जिसको सिल्वर्ट किया। किसको सिल्वर्ट किया? फ्लैट सरफेस। तो ये प्लेन मिरर है, तो इसकी फोकल लेंथ इन्फिनिटी, तो यही बचा बस। तो आर बटा 2 भी -1, खत्म, एकदम सही है। पॉजिटिव निगेटिव भी बता देता हूँ। पहले फॉर्मूले में मॉड है, फॉर्मूले में कोई प्लस माइनस नहीं सर। फोकल की वैल्यू पुट करते हुए प्लस माइनस नहीं सर। तो आंसर तो सारे प्लस में आएंगे। हाँ, लास्ट में अगर कॉन्वेक्स लेंस को सिल्वर्ट किया है, कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव मिरर हो जाए, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। और अगर लेंस तुम्हारा ये हो और इसमें इसको सिल्वर्ट किया, देखो इसको सिल्वर्ट किया, तो कैसा लेंस है ये? सर कॉनकेव लेंस है, बाई कॉनकेव लेंस है, और इसको सिल्वर्ट किया है। अब निकालो फोकल लेंथ, तो 1 अपॉन एफ नेट इज इक्वल टू 2 बटा फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस 1 बटा फोकल लेंथ ऑफ मिरर। यही पढ़ा रहा हूं तुम्हें। हाँ बताओ लेंस कैसा है? सर कॉनकेव लेंस जैसा, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव होता है, लेकिन नहीं लेना सर, नहीं लेना ना, लेना ही नहीं। तो बताओ इसका फोकल देखो, 2 पहले से, फोकल लेंथ कितना होता है? आर बटा 2 म्यू माइनस 1, यही तो होता है। ये 2 म्यू माइनस 1 को ऊपर ले जाओ, तो आर बटा 2 म्यू माइनस 1, ये तो फोकल लेंथ है। मिरर का आर बाई 2, देखो ये मिरर है, कैसा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। मिरर का आर बाई 2 इज इक्वल टू एफ नेट। तो यहां से 1 अपॉन एफ नेट आएगा, नीचे एलसीएम ले लो आर, तो ये हो गया तुम्हारा 2 2 4, 4 म्यू माइनस 4 प्लस 2, तो यहां से एफ नेट तुम्हारा आएगा आर बटा 4 म्यू माइनस 4 प्लस 2 -2, आंसर खत्म। और ये रहेगा प्लस में। प्लस में क्यों? क्योंकि कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा, कॉनकेव लेंस है कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। और सर ये हमें प्लस माइनस के झंझट में नहीं पड़ना है, बाद में डिसाइड नहीं करना, तो पहले लगा लो। पहले ये वाला फॉर्मूला यूज करो, एफ नेट बराबर -2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ मिरर, फिर ये फॉर्मूला यूज करो। फिर यहाँ पे फोकल लेंथ लेंस का जब रखना, तो देखो कॉनकेव लेंस का निगेटिव, कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव, ध्यान के साथ रखना। फिर तुम सॉल्व करके देखो, आंसर वही आएगा जो अभी आया है। या तो ये बुक यूज करो एनसीईआरटी किताबों वाला, या फिर मेरा वाला यूज करो, ये मैंने बनाया हुआ है, खुद सोच के समझ के कि क्या नेचर आएगा, ये मैंने खुद बनाया हुआ है, और सारे सवाल सॉल्व करके आंसर निकाले, और फिर उसको चीजों को हमने विजुअलाइज करके इसको सिंप्लीफाई किया है, फिर चीजों को विजुअलाइज करके सिंप्लीफाई किया। अब देखो इससे पता है एक और फायदा मिल रहा है, 4 म्यू -2 एक और फायदा मिल रहा है। अब मैं तुम्हें बताऊं, इसको कंक्लूड कर दूं सबको एक साथ। अरे ये नीचे कैसे घूम रहा है, कंफ्यूजन हो जाएगा इससे। तो अब सबको कंक्लूड कर दूं, भले ही तुमको टफ लग रहा होगा ये, क्योंकि ये टफ है, तो टफ लगेगा, है ना? 2 4 बच्चों को टफ लग रहा होगा, तो ये टफ है, नहीं है आसान ये, लेकिन मैंने आपको आसान बनाने की कोशिश करी, आसान बनाने की कोशिश करी। अब देखना मैं जो चीज करने जा रहा हूं, देखना तो खुद देखना। इस दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ सेम है कि नहीं बताओ? वो है एफ इज इक्वल टू आर बटा 4 म्यू -2, देख ले। इस दोनों का फोकल लेंथ का मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं, देख ले, बता क्या आया था, क्या आया था बताना इस केस में।
जब कर्व्ड को सरफेस ये किया था r/2 म्यू, r/2 म्यू। और देख ये क्या आया था, f इज इक्वल टू फ्लैट सरफेस को जब किया था r/2 म्यू माइनस 1, जब फ्लैट सरफेस को रंगा था। तो फ्लैट सरफेस को रंगा था तो फॉर्मूले से देखोगे 1/f नेट बराबर 2 इंटू फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस फोकल लेंथ ऑफ मिरर। तो जब तुम फ्लैट सरफेस को रंगोगे तो प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इन्फिनिटी, ये तो कट ही जाएगा, लेंस बटा 2 आ जाएगा। तो लेंस बटा 2, ये आधा लेंस है तो बटा 2 कर दिया, एकदम सही है, ये आएगा। अब देख लो, तो भाई इसको करो इसको करो एक ही चीज है, इसको करो इसको करो एक ही चीज है, इसको करो करो एक ही चीज है। अब तुम साइन प्लस माइनस मिला के करते रहोगे तो साला दोनों अलग हो जाएगा। और अभी देखो दोनों को मैंने सेम कर दिया, दोनों को मैंने सेम कर दिया। तो चाहे सवाल कोई सा भी हो, सॉल्यूशन एक ही है तुम्हारे पास, हमारे स्टार। सवाल कोई सा भी हो, सॉल्यूशन एक ही है, हमारे स्टार। अब जो 6 अलग वेरिएशन बन सकते थे उनको मैंने 2 कर दिया, उनको मैंने 2 कर दिया, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब ये कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर तो इसके लिए निगेटिव और इसके लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव, इसके लिए निगेटिव, इसके लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव, इसके लिए निगेटिव और इसके लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव। पॉजिटिव फोकस, निगेटिव फोकस, निगेटिव फोकस, पॉजिटिव फोकस, निगेटिव फोकस, पॉजिटिव फोकस। अब बता, ओनली 4u आएगा। कहां पे बेटा गलत किया मैंने, 4u की 4 म्यू, यू नहीं म्यू आएगा ना, आएगा भी तो कहीं। कौन सा केस बता दो, हो सकता है कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक हो, रट के थोड़ी ना आया हूं मैं। फर्स्ट केस में, फर्स्ट केस में ना 4u-2 आएगा। फर्स्ट केस तो यही किया ना, यहाँ किया सॉल्व, फर्स्ट केस तो यही किया सॉल्व। r/4u-2 आ रहा है, कैसे करो तो 4mu माइनस 4 प्लस 2, तो माइनस 4 प्लस 2 करोगे तो माइनस 2 आएगा। तो 4mu-2, ये तो सही है एकदम, ये तो सही है एकदम, 4mu-2 सही है। रटो नहीं, सॉल्व करके देखो, रटो नहीं, सॉल्व करके देखो एक बार। बोलो, सॉल्व करके देखो। अब बताओ, चीजें आसान नहीं है बेटा, ये बहुत हलवा चीज नहीं है। हलवा चीज होता तो नीट में भी सवाल इस पर आता, नहीं आया है नीट में सवाल कर। अब आज तक नीट में सवाल नहीं आया, सोचो, आज तक नीट में इस पे सवाल नहीं आया, सोचो, ठीक है। और प्लस माइनस कैसे हुआ, सॉल्व करके आता है प्लस माइनस, नेचर उल्टा हो जाता है। ये कंक्लूजन मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, ठीक है। प्लेन मिरर में नीचे 4 आएगा, इस प्लेन मिरर में नीचे 4 आएगा। अजी डैश, ठीक है। ये उसी पर बेस्ड सवाल है, एक बार समझने की कोशिश करना क्या कह रहा है, हो जाएगा एकदम। फोकल लेंथ लिखना है बस, क्लियर है। चलो एक सवाल जरा सा करके दिखाना कि मान लो एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है +30 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस है, और यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया है 40 सेंटीमीटर पे, 40 सेंटीमीटर। बताओ तो इमेज कहां बनेगा, जल्दी से सभी लोग करके दिखाएंगे इसको जल्दी से। एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है लेंस का, वो समझाना है मुझे, सभी लोग करके दिखाएंगे फटाफट। और एक और है लेंस, आइडेंटिकल लेंस है, 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, यहां से मैंने ऑब्जेक्ट रखा है u बराबर 120 सेंटीमीटर पे, ठीक है। चलो पहले केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 40 है, फोकल लेंथ 30 है, तो इमेज डिस्टेंस निकालो सबसे पहले, फटाफट सभी लोग करेंगे, फटाफट सभी लोग करेंगे। 2 क्वेश्चन है सिंपल सा, करिए, चलिए फटाफट करिए, देखते हैं आप कर पाते कि नहीं। 120 आ रहा है, एकदम सही आ रहा है, गजब, 120 आ रहा है भाई का,
1/v बराबर 1/f प्लस 1/u लिखेंगे। तो f कितना है 30, तो देखिए 30, और u कितना है 40। अच्छा बहुत जो लोग बोर्ड में नहीं है सिल्वरिंग ऑफ लेंस, लिख लीजिएगा, इस बोर्ड में नहीं आएगा और नीट में भी आज तक नहीं आया है, तो आप छोड़ सकते हैं। जो बहुत बेसिक बच्चे हैं, जो एकदम बेसिक पढ़ना चाहते हैं, तो उनको एक्चुअल जेन्यून सलाह दे रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि मैं गुस्से में बोल रहा हूँ, छोड़ सकते हैं। 40 30 है तो 120 ले लो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 40 गुना 30 120, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 30 चौके 4 माइनस 3, तो v इज इक्वल टू आ गया 120/1, 120 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा यहां पे बताना जरा क्या आएगा, यहां पे तुम्हारा इमेज डिस्टेंस आ जाएगा 40, इमेज डिस्टेंस आ जाएगा 40। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, थिंक अबाउट समथिंग स्पेशल इन दिस। एक बात बताओ, इसमें क्या स्पेशल है, कुछ है स्पेशल कि नहीं? क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस रिवर्सिबिलिटी का काम कर रहा है यहां पर? जब मैंने यहां पर फोकल लेंथ को 30 लिया, जब मैंने यहां पे फोकल, 8 बजे क्लास है ना, आगे बढ़वा दूं, बताओ 8:15 करा दो, बस हो गया। हाँ बस लास्ट टॉपिक है लेंस, बस 5 मिनट मुझे मिला है, 5 से 10 मिनट मैं खत्म करूं। जैसे लेंस का फोकल लेंथ 30 है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 40 है, तो इमेज 120 पे बना। जब इसकी फोकल लेंथ वही 30 है, ऑब्जेक्ट को 120 पे रखा, तो इमेज 40 पे बना। क्यों क्यों क्यों? क्या u एंड v इंटरचेंज हो गया? जब मैं इस u पर 40 पर ऑब्जेक्ट को रखा था, तो इमेज कहीं जाके 120 पे बन रहा है, रिफ्रैक्टेड रे यहां पे इमेज बन रहा है, यहां पे इमेज बन रहा है, कहां पे 120 सेंटीमीटर पे। सोचो कि ऑब्जेक्ट को जब मैंने 40 पर रखा, ऑब्जेक्ट को मैंने 40 पर रखा, तो ये ऑब्जेक्ट को जब मैंने 40 पर रखा, तो ये इंसिडेंट रे आया और रिफ्रैक्ट करके 120 पे मिल रहा है। अब एक बात बताओ, यहीं पे अगर ऑब्जेक्ट मानते तो 120 पे ऑब्जेक्ट मानते तो ये रिफ्रैक्टेड रे के अलॉन्ग इंसिडेंट रे जाता, तो रिफ्रैक्ट करके यहां मिलता। सिंपल सी बात है, ये तो वही देखो, अगर इस लाइन पे इंसिडेंट रे आया तो इस लाइन पे रिफ्रैक्ट हुआ है, अगर इसी लाइन पे इंसिडेंट रे आता तो इधर रिफ्रैक्ट होकर जाता। ये तो सिंपल सी बात है, तो सिंपल सी बात है, यू एंड वी इंटरचेंज हो जाता है। अब इसी को यूज किया एक साइंटिस्ट ने और उसको बोला डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ लेंस, इसको यूज किया और इसको बोला डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ लेंस। इसमें क्या किया, दिस द प्रैक्टिकल मेथड टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस। लेंस की फोकल लेंथ फाइंड करने की प्रैक्टिकल मेथड बोली। उसने क्या बोला कि जैसे मान लो एक लेंस है, यहां पे मैंने फिक्स कर दिया स्क्रीन फिक्स कर दिया जहां पे इमेज बनाना है मुझे, ठीक है। यहां से रखा ऑब्जेक्ट किसी u डिस्टेंस पे और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को भी फिक्स कर दी, ये ऑब्जेक्ट को u डिस्टेंस पे रखा, तो स्क्रीन पर यहां पे इमेज v डिस्टेंस पर यहां बनता हुआ दिखाई दिया। चलिए साहब, v डिस्टेंस पर इमेज बन गया, ठीक है, ओके। मान लो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कुछ u था, तो v पर इमेज डिस्टेंस बना। अब मान लो इसी लेंस को थोड़ा सा मैं आगे शिफ्ट करके यहां ले आया लेंस को। जब मैं लेंस को यहां लाया, कितना डिस्टेंस, x डिस्टेंस, तो फिर से इसी ऑब्जेक्ट का मुझे यहां पर इमेज बनता हुआ दिखाई दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तभी और तभी हो सकता है कि अगर ये u था तो v पे इमेज बन रहा था, ये भी हो गया होगा शायद, तभी यहां से u पर इमेज बन गया होगा। तो इसी को डिस्प्लेसमेंट मेथड इसलिए कहते हैं कि मान लो ये लेंस था, तो इस लेंस के पोजीशन के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u तो इमेज डिस्टेंस v। अब मैं इसको थोड़ा इधर करता हूं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बहुत कम हो गया, तो इमेज कहीं और दूर बना होगा। नहीं भाई, इस v को नहीं अटेंड कर सकता, v ज्यादा था, फिर मैं आगे ले गया तो इमेज नहीं दिखा, फिर आगे लेते लेते मैं यहां जब लाया तो एग्जैक्ट जैसे मान लो ये तुम्हारा है 40 और ये 120। जब मैं इसको आगे ले जा रहा हूं, ये 120 हो गया। जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 120 पे, देखो इमेज 40 पे बन जाएगा यहाँ पे। बोलो समझ में आया कि नहीं है? तो एग्जैक्टली 40-20 का कॉम्बिनेशन नहीं है। मान लो इसका फोकल लेंथ f है, तो u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए इमेज अगर v पे है, मैं इसको आगे x ले गया, जब ये v हो गया तो फिर सिर्फ u पे यहां पे इमेज बन गया। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ सर हो सकता है। तो बताओ, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस तो फिक्स है, उसको मैं मान लेता हूं कैपिटल D।
कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस आ गई तुम्हारी डी। ये ठीक है क्या? सर ठीक है। अब एक बात बताओ, ये यू था, यू था और ये वी था, ये टोटल यहां से लेंथ वी थी टोटल, हाँ सर वी थी, और ये यू है, तो क्या v माइनस यू एक्स? नहीं समझे, यहां से यहां तक डोलो u और ये v, u प्लस v बोलना जरा सर d, u प्लस v d है, देखो ये u ये v d के बराबर है। अब देखो ये v ये u तो d के बराबर है, हाँ सर ये बात भी सही है। अब सुनना, ये डिस्टेंस बोलो सर, ये v है, v और ये डिस्टेंस u है, अगर v में से x घटा दूंगा तो u आएगा, हाँ v में से x घटा दोगे, एक मिनट, ये v है, v में से u घटा दोगे तो x आएगा। अच्छा, v माइनस यू बराबर x, क्या दूसरा इक्वेशन सही है? देखो ना, ये तुम्हारा टोटल v है, v में से x कम कर दो तो u आ गया, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को जोड़ो और इक्वेशन 2 में से 1 को घटाओ, दोनों इक्वेशन को जोड़ दो एक बार, दोनों इक्वेशन को एक बार जोड़ दो। जैसे तुम दोनों इक्वेशन को जोड़ोगे, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ोगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो जैसे इन दोनों को जोड़ते हो तो देखो u से u कट गया, 2v बराबर क्या आएगा, d प्लस एक्स, तो v बराबर आ गया तेरा d प्लस एक्स बाई 2, यस और नो? सर आ तो गया, देखो ना, तुम दोनों इक्वेशन को जोड़ोगे 1 और 2 को, तो u से u कट गया, 2v बराबर ये आएगा। सर आ गया, सही कह रहे हो सर जी। अच्छा, एक काम करो, इक्वेशन 1 में से 2 को घटा दो, यहां से इक्वेशन 1 में से 2 को घटा दो, तो इस इक्वेशन 1 में से 2 घटाओगे तो इसमें से ये घटाओगे, घटाओगे तो v से v कटेगा, u टोटल 2u हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा d माइनस एक्स, 1 में से 2 को घटाएगा तो u बराबर आया d माइनस एक्स बाई 2। डन? हाँ, अब यूज करो लेंस फॉर्मूला, यूजिंग लेंस फॉर्मूला, तो लेंस फॉर्मूला तुम्हारा कहता है 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। v की वैल्यू क्या रखोगे सर, d प्लस एक्स बाई 2, हाँ d प्लस एक्स बाई 2। अब इस लेंस को रेफरेंस लोगे, इमेज आगे बना है, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, बटा क्या है d माइनस एक्स बाई 2, तो d माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। यस सर। अब ध्यान से देखो, d माइनस एक्स डी प्लस एक्स, एलसीएम लोगे तो क्या डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा? हाँ सर, डी प्लस एक्स डी माइनस एक्स, तो डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, डी माइनस एक्स यहाँ जाएगा, 2 कॉमन बाहर निकाल लो, डी माइनस एक्स प्लस ऑफ डी प्लस एक्स, डी प्लस एक्स, डी प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। अब यहाँ पे बहुत सुंदर सा एक्सप्रेशन मिलेगा कि x से x कट गया तो बचा क्या, डी डी 2d और मल्टीप्लाई 2 4d, तो ये तुम्हारा आ रहा है 4d डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। तो f बराबर क्या आ जाएगा, f बराबर क्या हो जाएगा, तो डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा 4d। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मान लो किसी लेंस का फोकल लेंथ मुझे नहीं पता है, तो मैं ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस फिक्स करी, हाँ सर फिक्स करी, ये मैंने कैपिटल डी बोल दिया, फिर लेंस की पहले पोजीशन पर इमेज देख लिया, फिर लेंस के दूसरे पोजीशन के बीच में इमेज देख लिया, इन दोनों लेंस के बीच में डिस्टेंस x है, तो सीधा फोकल लेंथ हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4d। ये तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4d, सिंपल, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4d, ये फोकल लेंथ का क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। क्या है फोकल लेंथ का फॉर्मूला, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4d, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4d, सिंपल, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4d। तो ये पहला डिस्प्लेसमेंट मेथड का एक्सपेरिमेंटल टेक्निक जिससे हम f निकाल सकते हैं, ये है तुम्हारा डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4d, जहां पे d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन, सो ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, x is the distance between two position of lens, distance between two position of lens। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज होता है सर, क्या, एक बात बताओ, अगर तुम पहले के लेंस के पोजीशन के लिए मैग्निफिकेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे सर, v बाई यू, हाँ, दूसरे केस के लिए u बाई v,
ये दोनों कट के 1 आएगा। अच्छा सॉरी एक ही साथ में चिपका दिया। क्या इसको u बाई वी लिखोगे? कैसे देखो, लेंस का जो मैग्निफिकेशन इस केस में क्या होगा, इमेज डिस्टेंस v ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। इस केस में इमेज डिस्टेंस आ गया ना ये u, क्योंकि मैं अगर ऑब्जेक्ट को इस v पर रख दूंगा तो इमेज इस पे बनेगा, तो ये इमेज डिस्टेंस है u। तो इसमें मैग्निफिकेशन क्या होगा, u बाई वी। देखो u बाई वी, तो अगर मैं पहले केस के मैग्निफिकेशन दूसरे केस के मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट करूं तो v बाई यू मल्टीप्लाई u बाई वी कट के क्या आ जाएगा 1। दूसरा इंपॉर्टेंट केस ही है, तो इसमें यह भी सवाल पूछेगा कि पहले केस में मैग्निफिकेशन 4 है तो दूसरे केस में मैग्निफिकेशन क्या होगा 1/4, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 1 आएगा। कैसे देखना भाई, एक बात बता, तू ये भी छोड़, ये मजा नहीं आता इसमें। एक बात बता, फोकल लेंथ 30 है, 40 पे ऑब्जेक्ट को रखा, 120 पे इमेज बना, तो मैग्निफिकेशन बताओ कितना आएगा, 120/40। इसमें मैग्निफिकेशन कितना आएगा, 40/120। तो ऑब्जेक्ट और इमेज रिवर्स हो रहा है, तो ये तो लिख ही सकते हो ना, ये तो लिख ही सकते हो ना। तो दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पहला तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दूसरा ये, इस पर सवाल बन सकता है। और तीसरा बड़ा सुंदर फॉर्मूला क्या, इसमें मैग्निफिकेशन को ऑब्जेक्ट हाइट इमेज हाइट के टर्म्स में लिखो। तो मैग्निफिकेशन पहले केस में मान लो इमेज की हाइट h1 है, ऑब्जेक्ट की हाइट h0 है। दूसरे केस में इमेज की हाइट h2 है, ऑब्जेक्ट तो कॉमन वही था, इज इक्वल टू 1। मतलब h1 मल्टीप्लाई h2 इज इक्वल टू h0 का होल स्क्वायर। तो h0 इज इक्वल टू आ जाएगा दोनों केस में जो इमेज की हाइट है उसका रूट। ये है हाइट ऑफ इमेज इन फर्स्ट केस और हाइट ऑफ इमेज इन सेकेंड केस। देखो ये ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट h0 है, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट h0 है। पहले केस में जो इमेज बना है मान लो वो hi1 है, दूसरे केस में इमेज बना है वो hi2 है। तो मैग्निफिकेशन v और u के टर्म्स में तो मैंने प्रूव कर लिया 1 है। अगर मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के टर्म्स में लिखूं तो हाइट ऑफ इमेज इन फर्स्ट केस बट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन टू हाइट ऑफ इमेज सेकंड केस बट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 1 है ये। तो h0 का होल स्क्वायर ऊपर चला गया, तो h0 इज इक्वल टू आ गया हाइट ऑफ इमेज इन फर्स्ट केस, हाइट ऑफ इमेज इन सेकेंड केस का रूट आपका ये आ गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आ गया आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बोलो मजा आया समझने में, मजा आया समझने में, चीजें विजुअलाइज हुई। और तीसरा एक और आता है चौथा फॉर्मूला, दोनों केस के मैग्निफिकेशन का जो सब्ट्रैक्शन आ जाता है वो आ जाता है तुम्हारा नहीं, फोकल लेंथ इज इक्वल टू x बटा m1 माइनस m2। हाँ तो m1 माइनस m2 x/f, ये चौथा फॉर्मूला, इसको प्रूव कर सकते हो m1 और m2 को सब्ट्रैक्ट करके। ये 4 फॉर्मूला तुमको याद रखना है, ये 4 फॉर्मूला तुमको क्या करना है, याद रखना है। ये 4 फॉर्मूला, ये डिस्प्लेसमेंट मेथड के 4 फॉर्मूले। क्या क्या डिस्प्लेसमेंट मेथड के 4 फॉर्मूले हैं, फिर से मैं लिख देता हूँ, इसको रफ पेज में डेरिवेशन 2 बार करना। पहला फॉर्मूला है यारे भूल ही गया मैं, फोकल लेंथ बराबर डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा 4। इसको कैसे याद रखोगे, देखो ये डी है तुम्हारा डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन, और माइनस एक्स स्क्वायर और बटा 4d लिखा है। ये डायमेंशनली सही है, डायमेंशनली देखो तो, क्योंकि पता है तुम क्या करोगे, 4d ऊपर डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नीचे, तो डायमेंशनली गलत हो जाएगा बेटा। ऊपर डिस्टेंस का स्क्वायर बटा डिस्टेंस, तो भी तो डिस्टेंस आएगा और फोकल लेंथ डिस्टेंस है, फोकल लेंथ डिस्टेंस है, तो एफ बराबर आ गया डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 4d। दूसरा क्या था, मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट 1। तीसरा क्या था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रूट अंडर हाइट ऑफ इमेज इन फर्स्ट केस एंड हाइट ऑफ इमेज इन सेकेंड केस का रूट। ये दूसरा था, ये तीसरा है, और एक और था आपका f बराबर x बटा m1 माइनस m2। दोनों केस में मैग्निफिकेशन का सब्ट्रैक्शन, इसको आराम से प्रूव कर सकते हैं हम, लेकिन आप मैं बोलूंगा प्रूफ काम नहीं आएगा, याद रख लो इसको, x बटा m1 माइनस m2। क्लियर है, चलिए थैंक यू सो मच। कल हम लोग प्रिज्म स्टार्ट करेंगे, लेंस की कहानी यही तक थी, अब बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, प्रिज्म एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना, ठीक है। आप पढ़ रहे अच्छी बात है, लेकिन मेरी कंडीशन भी पढ़ाने लायक है नहीं, गला छिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। और जो भी लोग कैपेबल नहीं है पढ़ने के लायक, मैं उनको बोलूँगा कि थोड़ा सा फोकस करिए, मेहनत करिए, चीज़ों को इम्प्रूव करिए, फाइटिंग एटीट्यूड लाइए, थकने से काम नहीं चलेगा। आई एम सॉरी, लेकिन आप 1 साल बाद बहुत पछताएंगे कि समय रहते पढ़ाई नहीं किया, अनलेस एंड अनटिल कि पिताजी के पास बहुत ज़मीन हो, तो अलग केस है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।